हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ एचटीएमएल, फुल एचटीएमएल। मैंने आपको वादा किया था, जिसने भी मेरी पहली वीडियो देखी है वेब डेवलपमेंट की, मैंने बताया था कि हम लोग क्या-क्या पढ़ाएँगे वेब में। हम लोग पढ़ाएँगे पहले फ्रंट एंड पढ़ाएँगे एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, हम लोग सब पढ़ाएँगे ए टू जेड और डीपली पढ़ाएँगे। और हम लोग मतलब मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया हर चीज़ों का कि वेबसाइट में एचटीएमएल में कौन-कौन से टैग इम्पोर्टेंट है, जो लगते हैं, ठीक है? तो वो कौन से टैग है, वो लगते हैं, मैं वो बताऊँगा, उसके यूज़ बताऊँगा। तो एचटीएमएल हम लोग सबसे पहले करेंगे और मैं ये वादा करता हूँ, इस वीडियो में मैं पूरा एचटीएमएल खत्म कर दूँगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है एचटीएमएल टैग, जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे काम देंगे, वो मैं बताऊँगा सबसे पहले कि एचटीएमएल कौन से टैग है और मैं डीपली बताऊँगा, ठीक है? और आप नोट्स बना के रखिए, आप खुद भी नोट्स बनाइए। ऊपर से आपको मैं खुद से नोट्स भी दूँगा। आप अपने खुद भी नोट्स बनाइए, मैं आपको खुद भी नोट दूँगा। मतलब मैंने आपको जो बोला, वो नोट्स में नहीं लिखा हुआ, तो आप खुद से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके खुद के नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है? तो मैं फ्रंट एंड पढ़ाऊँगा एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, उसमें जिसमें मैं 4 प्रोजेक्ट करवाऊँगा, ठीक है? और 4 प्रोजेक्ट मतलब एचटीएमएल, सीएसएस के 2, उसके बाद 1 होगा हमारा बूटस्ट्रैप का, मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी हमारी एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप की। और लास्ट प्रोजेक्ट होगा हमारा जावास्क्रिप्ट, वो होगा ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है? या कोई भी वेबसाइट आप खुद भी बना सकते हो। वैसे मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बताऊँ करूँगा, ठीक है? उसके बाद बैकएंड पढ़ाऊँगा, मंचस्टैक, इसमें मीनस्टैक दोनों एक ही मीनिंग है, उसमें पढ़ाऊँगा मंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, एंगुलर, एक्सप्रेस, तो मैं सब पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो मैंने ये वीडियो आपको पहली वीडियो बता दी है कि इसका मीनिंग क्या है, फ्रंट एंड की कितनी डिमांड है, बैकएंड की कितनी डिमांड है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल, फुल एचटीएमएल, और आशा करता हूँ सारा एचटीएमएल एक ही वीडियो में हम कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एचटीएमएल, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज ये तो मैंने आपको बता दिया था कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और आपके पास वीएस कोड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीएस कोड, इसमें आप अपने कॉपी में अपने कोड लिखते हैं, इसमें आप इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो ऐसी कोड के लिए आपका वीएस कोड होगा, इसमें आप अपनी बात रख सकेंगे, और अपने ब्राउजर पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब स्क्रीन ब्राउजर पे आप जो लिखा आपने वीएस कोड में, वो दिखेगा, ठीक है? तो आज मैं पढ़ाऊँगा डे 1, मतलब हम लोग डे बाय डे कंप्लीट हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो आज हम पढ़ाएँगे HTML5। अब बोलोगे आप HTML5 क्यों? HTML4 क्यों नहीं? HTML5 न्यू वर्ज़न है, इसमें नए कंपोनेंट, नई टैग्स, नई हर चीज़ उसमें जुड़ी है। तो HTML5 नया वर्ज़न है, उसको हर वेबसाइट में यूज़ हो रही है। तो HTML5 पढ़ाएँगे हम लोग, और HTML4 इसमें ही कवर हो जाएगा, HTML3 भी इसमें ही कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें HTML5 में कुछ नहीं, उसमें नया टैग्स और नए कंपोनेंट HTML5 में आए हैं। नेम बार वगैरह है, तो नए कंपोनेंट्स आए इसमें। ठीक है? तो HTML5 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, और इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग खुद से बनाएँगे और खुद से लिखेंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएँगे, आप टेंशन नहीं लेना। फिर भी आप अपने मैंने जो बोला है, वो मैंने नोट्स में नहीं मिल पाया है, जो हिंदी में बोला वो लिखा नहीं है उसमें, तो आप अपने खुद से भी अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं HTML5। HTML5 है क्या? HTML5 मैंने खुद से लिख दिया है, ठीक है? HTML5 इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सी प्लस पढ़ा है, आपने पढ़ा है सी प्लस, सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन। ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कोड करते हैं, इसमें कंपाइलर होता है इसमें, जो कन्वर्ट करता है अपनी मशीन लैंग्वेज में। तो ये एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एचटीएमएल है सिर्फ, वो है मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो वेबसाइट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ये नॉलेज होती नहीं है। तो ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे ही कि ये बताओ कि एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? कौन सी लैंग्वेज है? तो बच्चे बताते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेके चलूंगा, और आपके डाउट और पिलर मैं मजबूत करके चलूंगा, ठीक है? और एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको बता दिया है कि एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, और इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म आपको पता चल ही गया है। तो मैं एक बात और बता दूं, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जो कोडिंग जिसने नहीं पढ़ी है, तो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। कि कैपिटल ए, मतलब मैंने बोला कि आर और आर, इसमें जो जावा, पाइथन, सी प्लस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है, मैं अभी बता देता हूँ। उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आर और आर अलग-अलग है। उन किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है? और एचटीएमएल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। मैं बोल देता हूँ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस है, ठीक है? स्पेलिंग गलत होगी, आप देख लेना। और आर आर में कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी डिफरेंस
नहीं है HTML में। ठीक है, तो ये डिफरेंस HTML में नहीं होगा। और अगर आप पूरी कोडिंग कैपिटल में भी लिखोगे ना, पूरी कोडिंग आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हो, तो आपका प्रोग्राम रन करेगा। मतलब आपकी जो लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, वो रन करेगी ब्राउजर पे, आप जहां भी रन करा रहे हो उसको, क्रोम पे, फायरफॉक्स पे। ठीक है, तो वो रन करेगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। आर और आर दोनों सेम है, पर जो लैंग्वेज होती है, मैं आपको एक सी होती है, C++ होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, रूबी होती है, आर लैंग्वेज होती है। ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेज होती है, बहुत सारी। जावास्क्रिप्ट भी मैं कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मतलब सेम, ये इसमें आर और आर में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है, बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप पाइथन का कोड लिख रहे हैं और पूरा कैपिटल लेटर में लिखोगे, तो पूरा कोड कंपाइल नहीं समझ पाएगा। कंपाइलर क्या होता है? मतलब ट्रांसलेटर। आप अपने VS कोड में आप लिखोगे तो वो कंपाइल करेगा, मतलब एक अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइल क्या करता है? अच्छा, आप गूगल ट्रांसलेट पे गए, आपने हिंदी में कुछ लिखा तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है, वो ट्रांसलेटर। तो कंपाइल एक ट्रांसलेटर की तरह होता है। आपने अपनी कोड लिखा है तो वो ट्रांसलेट कर देगा, मतलब कंपाइल कर देगा अपनी मशीन लैंग्वेज में, तभी वो आउटपुट दे पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आर और आर बहुत डिफरेंस है। किसमें? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, और HTML में दोनों सेम है। अगर आप कैपिटल लेटर में पूरा कोड लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ब्राउजर अच्छे से रन करेगा और आपको जो लिखा आपको शो करेगा। पर आप कोडिंग में लिखोगे, आप इस लैंग्वेज में लिखोगे, कोई भी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखोगे, पूरा कैपिटल लेटर में लैंग्वेज में लिखोगे, तो आपका कोड कंपाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। पांचवा पॉइंट ये है कि फुल कोड टेक्स्ट मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई मैंने इसमें इंग्लिश और अंग्रेजी नहीं इसमें मैंने लगाई है। फुल कोड टेक्स्ट मतलब पूरा कोड HTML का टेक्स्ट से बना है। मतलब हड्डियों का ढांचा होता है, जो जो इंसानों की बॉडी होती है, हड्डियों से बनी होती है। ऐसी ही HTML जो पूरा ब्राउजर, जो हमारा वेबसाइट है, वो वो टेक्स्ट के ढांचों से बनी होती है, उसको स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा, गूगल पे भी एग्जांपल बताऊंगा। तो पूरा HTML टैग से बना है। इधर से स्टार्ट होता है और इधर पे खत्म होता है। और ये मैं बता देता हूँ, ये स्लैश वाला सिंबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब है क्लोज। मैं एक बार लिख देता हूँ, स्लैश वाला कहते हैं क्लोज। पर क्लोज इसके अंदर ही हुआ, इसके बाहर नहीं लिखा जाएगा। देखो, इसके बाहर नहीं लिखा जाएगा ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंटेंट लिखा जाता है। आपको क्या प्रिंट कराना है, क्या आपकी हेडिंग है, क्या आपका पैराग्राफ है, क्या आपका कलर है, क्या आपकी इमेज है, क्या आपकी वीडियो है, क्या आपकी ऑडियो है, क्या आपकी डिव कंटेनर है। आप सोच रहे हो कि कौन कौन से नाम सर बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगा। पर आप अभी याद रखिए कि इधर से ये स्टार्ट होता है, ये आपको लेस देन ग्रेटर देने वाले साइन दिख रहे होंगे। और उसके बाद ये करने के बाद उसके अंदर, इसके बीचों बीच में कंटेंट लिखा जाता है, उसके बाद आपके क्लोज होंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट हो रहा है पहला पॉइंट हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको इसमें एक काम करता हूँ, ये हैशटैग लगा देता हूँ। हैशटैग से, वैसे हैशटैग इसमें कोड में लगाएंगे नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला आपको साइन दिख रहा होगा, और इसके बाद डॉक टाइप HTML दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब है कि ये ब्राउजर को बताता है कि HTML का कोड है। अभी आपको कोड करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले आप ये थोड़ा सा अपने माइंड में थोड़ा सेट कर लीजिए कि सबसे पहली लाइन होगी ना, वो लाइन होगी आपकी डॉक टाइप HTML की। जो HTML स्टार्ट होगा सबसे पहले, जो पहली लाइन होगी HTML की, वो ये लाइन होगी डॉक टाइप HTML। आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। पहली लाइन, अगर मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, एक सेकेंड, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और ब्राउजर में लिखूंगा Amazon। Amazon इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं लेफ्ट वाली क्लिक करूंगा, उसके बाद पूरा कोड देखूंगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, और अब आप देखना ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये डॉक टाइप HTML से स्टार्ट हो रहा है। देखो, ये देखो, क्लिक करूंगा ना, तो पूरी डॉक टाइप HTML से स्टार्ट हो रहा है कोड। तो जो पहली लाइन होती है ना, जो पहली लाइन होती है HTML की, की पहली लाइन होती है, वो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होती है। इसका मतलब होता है कि ब्राउजर को बताता है, कोई भी ब्राउजर हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, या कोई भी हो, A to Z जो भी आपके अभी चल रहे हो ब्राउजर, वो पहली लाइन आपकी डॉक टाइप HTML की ही होगी। वो बताएगा कि ब्राउजर को बताएगा कि दादा ये HTML कोड आ रहा है, तो आप इसको जो बता रहा है वो आप उसमें कन्वर्ट करके दिखा दो स्क्रीन पर। ठीक है, ये बताता है सिर्फ, ये HTML कोड है। अगर आप शादी में कहीं जाते हो तो आप अपने नाम से नहीं जानोगे, आपके सरनेम से जानोगे, या आपके पापा के नाम से जानोगे कि उनका बेटा जा रहा है। तो वो बता रहा है कि आप, ये बता रहा है कि ये HTML कोड आ रहा है, हट जाओ।
ये HTML कोड है, ये पहले बता दिया। तो डॉक टाइप HTML मतलब ये होता है। और आपने एक बात मैंने आपको बताई थी कि पूरा कोड टैग से बना है, हड्डियों के ढांचों से बना है, मतलब टैग्स के ढांचों से बना है। तो ये देखो लेस देन, ये देखो लेस देन, ग्रेटर देन, सबके साथ दिख रहे होंगे आपको। देखो ये साइन दिख रहा है, ये लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, ये देखो हर जगह दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो हर जगह दिख रहा है आपको। मतलब ये पूरा कोड है वो किससे बनता है? टैग से बनता है। किसमें? HTML में। CSS में अलग बनता है, मैं आपको सब बताऊंगा। अभी आप HTML में ध्यान दीजिए, और मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया है कि एक सेकंड में कहाँ चला गया। तो HTML मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद तो दूसरी लाइन होती है वो होती है HTML से स्टार्ट। पहली लाइन होती है डॉक टाइप HTML, दूसरी लाइन होती है HTML, और लास्ट की सबसे लाइन होती है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। ये पूरा क्लोज हो गया, ये पूरा क्लोज हो गया। इसके अंदर पूरा कंटेंट लिखा जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि HTML से स्टार्ट हुआ, ये देखो क्लोज, इसके बाद ये क्लोज हो गया, HTML लगा दिया इसने। तो ये ऐसा क्लोज होता है। इसके अंदर पूरा कंटेंट लिख लो। और मैं बताऊंगा क्लोज टैग्स कौन से होते हैं, ओपन टैग्स कौन से होते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। आपकी अभी आपको सब पता चल जाएगा। अब आ गई सिंटैक्स ऑफ HTML। मतलब कोई इंग्लिश का कोई, मतलब आप लेटर लिखते हो तो उसका कोई फॉर्मेट होता है कि इस तरह आप लिखते हो अपना लेटर। या कोई नोटिस होता है, आपने इंग्लिश में क्लास 10th में, क्लास 9th में पढ़ा हुआ कि नोटिस का फॉर्मेट इस तरह से आप पढ़ोगे तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक HTML का सिंटैक्स होता है कि इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, आपका कोड तभी रन होगा ब्राउजर पर, ठीक है। तो पहली लाइन स्टार्ट होती है, एक सेकंड में कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। एक सेकंड, एक सेकंड में, 1 2 3, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होगी, जिस सिंटेक्स है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, जिसको पता नहीं होगा कि सिंटेक्स से मतलब क्या होता है, एक तरह के फॉर्मेट होता है HTML का, किस तरह हमारा कोड लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहली लाइन होगी डॉक टाइप HTML की, मैंने आपको बता दिया कि ये बताएगा कि ये HTML कोड है। दूसरा होगा HTML से स्टार्ट होगा हमारा कोड। पहला पॉइंट तो ये HTML से कोड हमारा स्टार्ट होगा, दूसरी लाइन से। HTML के बाद आता है हमारा हेड, जिसमें हेड में लिखा जाएगा आपके CSS, आपकी जावास्क्रिप्ट। तो अभी कुछ मत सोचो, अभी आप सब भूल जाओ। तो आप, तीसरा पॉइंट है आपका हेड। HTML के बाद आता है हेड। तो ये अभी HTML अभी ओपन है, ये हेड अभी ओपन है, अभी कोई क्लोज नहीं है। और इसका ना क्लोज है ना ओपन है, ये ओपन ही है सिर्फ, ये क्लोज अभी नहीं है। आपका लास्ट में डॉक टाइप HTML नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपका ऊपर रहेगा, आपके पापा का नाम सबसे ऊपर रहेगा, तो ये भी डॉक टाइप HTML सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड लाइन में आता है HTML, उसके बाद आता है थर्ड लाइन में आता है आपका हेड, ये भी ओपन है, अभी क्लोज नहीं है। फोर्थ लाइन में आता है आपका टाइटल। आपका टाइटल क्या है? आप अपने, ये देख रहे हैं, आपको दिखा देता हूं, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया लिख रहा है, यही होता है टाइटल, यही होता है टाइटल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल, और ये इमोजी। तो ये आपका टाइटल है, यही शो होगा आपके ऊपर, इधर पे शो होता है ना, ये देखो, इधर पे शो होगा। उसके बाद ये छोटी सी इमेज ये शो होगी, ये मैं आपको बाद में लगाना सिखाऊंगा। अभी फिलहाल ये आप ये सीखिए। तो ये शो होगा, इसको कहते हैं टाइटल। ये टाइटल क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको एक बार। आप कभी ब्राउजर पे आपको पूरा कोड देखना है ना, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, राइट राइट माउस में राइट क्लिक करिए, उसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए। और ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वैसे देते तो हैं इसमें, तो एक सेकेंड, हाइड भी किया हुआ शायद इन्होंने, तो चेंज ना करो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, इन्होंने शायद हाइड करके रखा है, क्योंकि हाइड करते हैं लोग, कोई चेंज ना कर पाए, ठीक है। अब अभी आपको समझ में आ गया हो, अब उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं चेंज करना, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया हो ये कैसे चेंज होता है, मैं आपको बता दूंगा एक बार। उसके बाद हेड क्लोज हो गया, इसको कैसे कहते हैं, उसको हेड क्लोज, ठीक है। अब हेड क्लोज हो चुका, फिफ्थ वाली लाइन पे अब सिक्स लाइन स्टार्ट होगी, बॉडी। अब हेड यहाँ से इधर से स्टार्ट हुआ, इधर पे क्लोज हुआ, इसके अंदर इसके बीच में कंटेंट आया। कंटेंट क्या आया? टाइटल आया। आपका टाइटल सिर्फ आया है अभी। टाइटल में क्या, ये आपके शो होता है किस नाम से आपका यूट्यूब या आपकी वेबसाइट है, आपके यहाँ टाइटल शो होगा आपके ब्राउजर पर, ठीक है। उसके बाद हेड क्लोज कर दिया, और हेड के इसके टाइटल भी लिखते हैं, आपका CSS जो कलरफुल करता है वो भी लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट लगता है, मैं अभी बताऊंगा। अभी आप HTML सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आपसे अभी टाइटल याद रखिए। और उसके बाद आता है हेड के बाद आता है, हेड क्लोज करने के बाद आता है आपका बॉडी। बॉडी में आपका क्या कंटेंट है, ये तो आपने बना लिया। इसके बाद ये पूरा क्या कंटेंट है, आप क्या लिखना चाहते हो, ये पूरा इधर से लेके लास्ट तक, ये पूरा क्या है, बॉडी का कंटेंट। ये नेम बार है, और उसके बाद ये देखो बैनर लगाया इन्होंने, स्लाइडर लगाया है, ये इमेजेस लगाई हैं, टेबल्स बनाई हैं, सारी चीज किसमें आती है आपकी ब्राउजर में,
आपको बात समझ में आ रही है? सारी चीज़ किसमें आती है? ब्राउज़र में। तो ये सॉरी ब्राउज़र में नहीं, ये सारी चीज़ किसमें आती है? बॉडी में। तो उसके बाद ये पूरा कंटेंट पूरा कंटेंट इसमें आएगा बॉडी के अंदर। उसके बाद पूरा लास्ट में इसने क्या कर दिया? बॉडी क्लोज़ कर दिया। इसने क्या क्या कर दिया? बॉडी लास्ट में क्लोज़ कर दिया है, और पूरा क्लोज़ करने के बाद आपका एचटीएमएल भी क्लोज़ हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग नहीं बताया था। स्टार्टिंग में बताया था कि आपका पूरा कंटेंट लिखने के बाद एचटीएमएल हमारा क्लोज़ हो जाएगा। सेकंड लाइन से स्टार्ट हुआ हमारा, और लास्ट में हमारा एचटीएमएल खत्म हो गया। देख सकते हो आप। लास्ट में हमारा एचटीएमएल खत्म हो गया। ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये पहला कोड एचटीएमएल का। हम लोग लिखते कैसे हैं? अभी मैंने आपको समझा दिया, अब लिखते कैसे हैं? तो आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे जाएंगे। आप कोई फोल्डर लगा दीजिए, मैं लगा देता हूँ उसमें। इसमें लिख देता हूँ मैं, फिजिक्स एवेन्यू। ठीक है? तो फिजिक्स एवेन्यू की इधर सेट करेंगे। उसके बाद आप इस पे राइट क्लिक करें, सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप ओपन विथ कोड पे भी कर सकते हैं। या आपको ये नहीं करना, आप इस पे क्लिक करिए और इसको ऐसे ले आकर वीएस कोड में डाल दीजिए। आपके अपने आप फोल्डर आपका वीएस कोड में खुल जाएगा। ठीक है? जो अपना फिजिक्स एवेन्यू फोल्डर खुल गया, उसके बाद उसको बड़ा कर लीजिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फिजिक्स एवेन्यू आपने फोल्डर बनाया, इधर से आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपका फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर बन गया। ठीक है? और फिजिक्स एवेन्यू अपने फोल्डर बनाने के बाद आप लेफ्ट क्लिक करिए, शो मोर ऑप्शन में क्लिक करिए, उसके बाद ओपन विद कोड पे करिए। ठीक है? और आप ओपन विद कोड पे करने के बाद ओपन कर लीजिए। आप क्लिक करने का ओपन हो जाएगा आपका बीएस कोड में आपका फिजिक्स एवेन्यू। आप इसमें डाल सकते हैं। आपको एचटीएमएल का कोड लिखना है तो आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं। आपका नाम राहुल हो, आपका नाम रवि हो, कुछ भी हो। पर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी वेबसाइट किसी लिंक में डालनी हो, या बोला है कि आपके पास फॉर्म आया है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, उसकी मुझे लिंक दो, तो लिंक कहाँ से देंगे? एक वेबसाइट होती है अपनी, उसमें वेबसाइट डालेंगे तो वो लिंक देता है। तो मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग में आप नाम तो डालिए ही, नाम डाल सकते हैं, पर अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबसे पहले एचटीएमएल नाम डालिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, क्योंकि एचटीएमएल कोड कर रहे हैं हम लोग, तो एचटीएमएल नाम डालिए, एचटीएमएल। ठीक है? तो देखो ये आ गया साइन, ये एचटीएमएल आ गया। ठीक है? तो आप अपना नाम भी डाल सकते हो, आप अपना नाम डाल सकते हो। मेरा नाम है विकल्प, तो विकल्प डाल दिया मैंने। आप डाल सकते हो अपना राहुल, राहुल डाल सकते हो। आप डाल सकते हो अपना शिवम, कुछ भी डाल सकते हो। पर आप किसी अपनी वेबसाइट किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करोगे, तो वो आपकी वेबसाइट सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ही खुलेगी, ये आपका नाम से नहीं खुलेगी। अपनी वेबसाइट एरर नहीं होगी। अभी आप शिवम डॉट एच टी एम एल से करोगे ना, तो आपकी चलेगी। पर आप किसी को अपनी वेबसाइट सेंड करोगे किसी लिंक के थ्रू, तो वो सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का अप्रूव होगी सिर्फ। ठीक है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंटर दबाऊंगा तो ये फाइल खुल जाएगी। ठीक है? आपको इतनी बात समझ में आ गई है? वीडियो भली लंबी हो रही हो, पर आपको मैं डीपली पढ़ाऊंगा। भली वीडियो 3 घंटे 4 घंटे की हो रही है, पर मैं एचटीएमएल पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। और जो इंपॉर्टेंट है, जो मैटर है एचटीएमएल का, जो इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होते हैं एचटीएमएल के टैग्स, वही बताऊंगा, और आपको वेबसाइट बनाना आप सीख सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपके कीबोर्ड पे ये वाला साइन आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है? आपके कीबोर्ड पे सबसे ऊपर कीबोर्ड पे ये वाला साइन आ रहा होगा। उसके बाद वीएस कोड की एक खासियत होती है कि इसके बाद अपना एमिट पैरेज बता देता है कि ये आप इस पे बोलना चाह रहे हो, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। मैंने क्लिक कर दिया, तो ये पूरा एचटीएमएल कोड आ चुका है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। आप इसको सबको हटा दोगे, आप ये वाला मार्क लगाएंगे आप, उसके बाद आप क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, सिर्फ एक वाले पे, और आपका पूरा कोड लिख कर आ जाएगा। ठीक है? अब आप सोचेंगे सर आपने क्या बता दिया, ये कोड क्या आ रहा है, ये सिंटेक्स क्या आ रहा है, ये फॉर्मेट क्या आ रहा है एचटीएमएल का। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। एचटीएमएल का इधर से मैंने आपको बताया था। ठीक है? और दूसरी लाइन से सेकंड लाइन होती है वो एचटीएमएल से स्टार्ट होती है, मैंने आपको ये भी बताया था। पर ये आपने क्या बता दिया सर, ये तो आपने बताया नहीं है। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये इसलिए लिखा है, इसको कहते हैं लैंग्वेज, और ईएल लिखा है इंग्लिश, मतलब पूरा जो कोड होगा ना वो इंग्लिश की लैंग्वेज में होगा। पहला पॉइंट तो आप समझ चुके होंगे। ये एचटीएमएल कोड है ना, ये पूरा कोड लिखेंगे वो सिर्फ इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है जी सर, सही लिखेंगे, आप इंग्लिश में लिखेंगे। और उसके बाद ये मैंने ये टैग लगा दिया। आप अगर उसको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोड रन करेगा। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, आप हिंदी में लिख सकते हो, बस हिंदी में आप लिखोगे नहीं, तो ये कोड रन करेगा, आपका टेंशन नहीं है। ठीक है? उसके बाद थर्ड लाइन में मैंने बताया था कि मैं आपको एक सेकंड कर देता हूँ, मैं एक सेकंड रुकना, इसको पहले बंद कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं दोनों फोल्डर खोल लेता हूँ। ठीक है? और मैंने बताया था आपको
कि आपका कोड जो था ना थर्ड लाइन में हेड चालू हुआ है, जो थर्ड लाइन में हेड चालू हुआ है, और ये सिक्स लाइन में आपका टाइटल आ रहा है। मैं देखो फोर्थ लाइन में आपका टाइटल आ रहा था, ये क्यों लिखा है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। इसको भी हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं, आप हटा सकते हो। मैंने हटा दिया, मैंने इसको भी हटा दिया, मैंने इसको भी हटा दिया। तो ये फोर्थ लाइन में आपका टाइटल आ गया। उसके बाद मैंने हेड को क्लोज कर दिया सिक्स लाइन में। सेवंथ लाइन में मैंने, अगर आपको ये देखो, तो ये सिक्स लाइन में आपका चालू हो गया, ठीक है। आपका सिक्स लाइन में आपको चालू हो गया, मैं आपको बता देता हूँ क्लिक करके। ये देखो, फोर्थ लाइन में आपका, फोर्थ लाइन में आपका टाइटल था, फिफ्थ लाइन में आपका हेड खत्म हुआ, सिक्स लाइन में आपका चालू हो गया बॉडी। मैं सिक्स लाइन में चालू कर देता हूँ बॉडी, लो सिक्स लाइन चालू हो गया। तो उसके बाद बॉडी के अंदर लेकर जाएगा आपका कंटेन, उसके बाद बॉडी क्लोज, उसके बाद लास्ट में आएगा HTML जो क्लोज होगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी, आई होप, मैं समझ रहा हूँ आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं सबसे पहले बता दूं टाइटल। टाइटल क्या होता है? पहला टॉपिक है आपका टाइटल। ये डॉक्यूमेंट लिखा है ना, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट लिखा है। अब ये टाइटल यहाँ शो होगा आपकी स्क्रीन पर। मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा, अब आपके किसी किसी के स्क्रीन में गो लाइव आ रहा होगा या किसी स्क्रीन में गो लाइव नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूं। अगर किसी स्क्रीन में गो लाइव नहीं आ रहा है तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और उसके बाद आप ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं। आपके शॉर्टकट की ये दिया है, और जिसके में आ रहा है तो गो लाइव से कर सकते हैं। और गो लाइव आपको लाना है तो आपका प्ले VS कोड खुद अपने आप देता है आपका क्या, आपको एक, मेरे हिसाब से प्ले स्टोर देता है। मैं प्ले स्टोर ही बोलता हूँ, VS कोड अपना प्ले स्टोर देता है, आप उसमें गो लाइव डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे और इसमें लिखेंगे आप गो लाइव, ठीक है। गो लाइव क्लिक करेंगे तो उसमें, एक सेकेंड यार, ये लैपटॉप चलेगी लाइव सर्वर, एक सेकेंड। अब गो लाइव पर भी आता है लाइव सर्वर, ये रेट वेट का दिया होगा, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनस्टॉल मेरे में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डाउनलोड कर चुका है पहले ही, तो इसलिए आ रहा है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें गो लाइव अपने आप आपका शो होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। मेरा थोड़ा सा लैपटॉप ही हैंग कर रहा है, ठीक है। तो आप, या आपने कोड लिख लिया, आपने लिखा यहाँ पर फिजिक्स एवेन्यू, ठीक है। या आपने फिजिक्स एवेन्यू लिखा है, अब मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए क्या होता है आपका। तो ये फिजिक्स एवेन्यू लिख के आ गया, देखो लिख कर आ गया। इसको मैं हटा देता हूं एक बार, और फिजिक्स एवेन्यू आपके सामने लिख कर आ गया है, ठीक है। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि ये टाइटल क्या काम करता है, आपको वेबसाइट का नाम देता है आपके ऊपर हेड में, ठीक है। तो आप इतना बात समझ जाओगे। अब आ गई बात बॉडी की। बॉडी के अंदर कंटेंट लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। उसके बाद मैं इस पे ब्राउजर पे जाऊंगा, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, मैं थोड़ा उसको बढ़ा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा पहला फिजिक्स एवेन्यू जो आपका टाइटल है आपका वेबसाइट का। उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर लिखा है वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बॉडी के अंदर जो भी चीज लिखी होगी आपके ब्राउजर पर आपकी शो होगी, ठीक है। ये आपका एक मतलब एड्रेस है, और ये एड्रेस आप किसी ब्राउजर पे आप इसको कॉपी करोगे तो किसी ब्राउजर आप खोलोगे तो आपको यही शो होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्रोम पे भी चला सकते हो, आप अपने फायरफॉक्स पे चला सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी चला सकते हो। तो मेरा तो ऑटोमेटिकली मैंने इसको क्रोम पे मुझे सही लगता है, क्रोम पे मैं चला देता हूँ। और आपने एक बात देखी होगी कि मैंने इसको कंट्रोल प्लस, मैंने उसको सेव भी नहीं किया, वो अपने आप रिफ्रेश होकर अपना आंसर देता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिखा इसमें विकल्प चतुर्वेदी। मैंने कुछ ना, मैंने कोई सेव किया, ना मैंने कोई रिफ्रेश किया। मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और ये अपना विकल्प चतुर्वेदी लिख के आ गया। तो ये VS कोड की खासियत होती है। और भी कोड एडिटर होते हैं, अपने आप हो जाता है, पर VS कोड का मैंने देखा है कि मैं कोई रिफ्रेश नहीं करूंगा, ना कंट्रोल प्लस एस दबना, कोई सेव करूंगा। वैसे पहले कोड चलता था ना कंट्रोल प्लस एस सेव करके चलता था कोड, अभी भी चलता है कोड। पर VS कोड की खासियत है, आप अपडेट करके रखोगे VS कोड को तो आपके ब्राउजर पे अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा और अपने आप आपका आंसर दे देगा आपने जो प्रिंट कराया है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ चुके होंगे, बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपके ब्राउजर पर शो होगा, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक हमारा कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या है? तो कमेंट्स वैसे बहुत छोटा टॉपिक है। कमेंट्स हमारा, अगर मैंने इसको बंद कर दिया, अगर मैंने इसको कंट्रोल प्लस स्लैश, कंट्रोल क्या था मैं लिख देता हूँ इधर पर, कंट्रोल CTRL प्लस स्लैश, इसको प्रेस करोगे आप कीबोर्ड में तो आपको कमेंट्स लग जाएंगे। तो अगर मैंने ये आप प्रेस करोगे ना, तो
ये बताओ आप इतना, अब मैंने आपको बता दी कि बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे आपके ब्राउज़र पे शो होगा। तो अब शो होगा, मैं इस पे देखता हूँ, अपने आप रिफ्रेश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शो नहीं हुआ, सिर्फ़ फिज़िक्स एवेन्यू शो हुआ है, सिर्फ़ फिज़िक्स एवेन्यू। क्यों शो नहीं हुआ? कमेंट्स का मतलब होता है कि आप ये जो कोड है ना, जो रन होता है, वो इग्नोर हो जाता है। कमेंट्स आप जहाँ भी लगाएँगे, वो इग्नोर कर देगा वो वाला पार्ट। मतलब वो पार्ट इग्नोर कर देगा। अब लिखोगे, आप लिखना लिखना है आपका ABCD, ठीक है? अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, एबीसीडी लिख के, क्योंकि मैंने इसके अंदर कमेंट्स नहीं लगाया, मैंने कमेंट्स नहीं लगाया, तो ये रन होगा, ये इसको इग्नोर नहीं करेगा। आप जहाँ भी कोड में आप लगाओगे, आप अपने कोड में कुछ भी कमेंट्स लगाओ, कहीं भी कमेंट्स लगाओगे, कहीं भी, कोई भी लाइन में, कोई वर्ड में, तो वो कोड रन नहीं होगा, वो ब्राउज़र इसको इग्नोर कर देगा और आगे बढ़ जाएगा जो आपने आगे कोड लिखा है। जहाँ को कमेंट्स होंगे, वो कोड इग्नोर होगा, और जहाँ कमेंट्स नहीं होंगे, वो कोड रन होगा आपके ब्राउज़र पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। और कमेंट्स का मतलब, मतलब मैं अगर कंट्रोल प्लस एल समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मैं समझा भी सकता हूँ कमेंट्स लगा के। किसी चीज़ की मीनिंग समझा सकता हूँ कि ये टाइटल लिखा है, ये सिर्फ़ ये क्या वेबसाइट का नाम बताता है लिखना। कंट्रोल प्लस स्लैश दबाया, ये पूरा बंद हो गया। अब आप ब्राउज़र पे जाओगे, तो ये कुछ आ रहा है? ये कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने कंट्रोल प्लस स्लैश मतलब कमेंट्स कर दिया। तो कमेंट कर दिया मैंने इस पे, तो आप शो नहीं होगा। कमेंट मतलब आप कमेंट करते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो वही वाला कमेंट आप बोल सकते हो वैसे तो। इसमें कमेंट मतलब आप इग्नोर कर रहे हो। जो आपका कोड वो इग्नोर होगा, वो कोड रन नहीं होगा। तो आपका ये टाइटल है वो रन नहीं होगा। आपको ये फिजिक्स एवेन्यू शो नहीं हो रहा, वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये फिजिक्स एवेन्यू शो नहीं हो, ये एड्रेस शो हो रहा है आपका एड्रेस। ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस 179 फिर 5500 5005 index.html ये शो होगा आपको, जिसमें आपका आपका आपकी ये फाइल बनी है index.html की। बात आपको समझ में आ रही होगी, कमेंट्स का मतलब क्या होता है, वो आपका कोड इग्नोर हो जाएगा और कमेंट नहीं लगेगा, वो कोड आपका रन होगा, ठीक है? तो मैं इसको पहले जैसे बना देता हूँ। अगर आपको कमेंट्स हटाने हैं तो फिर वही कंट्रोल प्लस स्लैश दबाना है। कंट्रोल प्लस स्लैश दबाओगे तो कमेंट्स हो जाएंगे, उसको हटाना वही फिर से दबाना कंट्रोल प्लस स्लैश। तो आप ये याद रखना, कंट्रोल प्लस स्लैश दबा के आपका कोड आपका हट जाएगा और कंट्रोल प्लस स्लैश दबा के आपका कोड कमेंट हो जाएगा। तो मेरे को हटाना तो कैसे हटेगा? कंट्रोल प्लस स्लैश से। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये शो फिर से कर रहा होगा विकल्प चतुर्वेदी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल और एबीसीडी, क्योंकि मैंने एबीसीडी इसमें लिखा था लास्ट में, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरा टॉपिक है आपका हेडिंग। हेडिंग क्या होता है? आपने मैं आपको बता देता हूँ, ब्राउजर पर मैं सर्च करता हूँ धोनी। धोनी पे क्लिक करूंगा और विकिपीडिया पे जाऊंगा, क्योंकि एम एस धोनी मेरा फेवरेट प्लेयर है। ये एम एस धोनी आपका हेडिंग है, हेडिंग है। और ये क्या है लिखा है? ये पैराग्राफ है, ठीक है? ये पैराग्राफ यहाँ पे बंद हो जाता है। अब दूसरी हेडिंग आ गई, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड क्या, धोनी का बैकग्राउंड क्या था, ये पैराग्राफ आ गया पूरा, ठीक है? उसके बाद तीसरी आ गया आपका अर्ली कैरियर, ये भी एक पैराग्राफ वो है, सॉरी हेडिंग है। तो उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, उसके बाद फिर ये आ गया आपका हेडिंग। उसके बाद फिर आपका ये पैराग्राफ आ गया। तो मतलब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने बुक में देखा होगा, आपकी हेडिंग लिखी होती है, कौन सा चैप्टर है, क्या टॉपिक है। तो बड़ी सी हेडिंग लिखी होती है, उसके बाद नीचे जो उसकी मीनिंग, जो उसकी स्टोरी है, वो लिखा है, उसको कहते हैं पैराग्राफ। तो ये क्या है पूरा, ये क्या है? तो ये पूरा क्या है? पैराग्राफ। और ये क्या है? आपकी हेडिंग। तो आपको बात भी समझ में आ गई होगी कि पैराग्राफ क्या, हेडिंग क्या है। तो मैं इसको कमेंट्स करूंगा, कमेंट्स आप जान चुके होंगे, हटाऊंगा उसको। अब करेंगे, आप लिखेंगे H1। H1 मतलब हेडिंग। तो ये कैपिटल लेटर में लिखा है, मैंने मतलब बताया था कि आप पूरा कोड कैपिटल लेटर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोड रन होगा, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? मैंने इसको कर दिया, तो ये अपने आप मैंने बंद किया, तो अपने आप ये दूसरा वाला क्लोज वाला टैग आ चुका है H1 का। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा कोड, मैंने लिख दिया विकल्प चतुर्वेदी, ठीक है? और आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे फिजिक्स एवेन्यू विकल्प चतुर्वेदी, ठीक है? ये आ चुका है आप स्क्रीन पर। और कोड आप देख रहे हो कैसे लिखा है, ये H1, ये तो रहेगा देखो, H1, उसके बाद आपका कंटेंट, उसके बाद H1 क्लोज। H1 क्या है? हेडिंग, हेडिंग 1, ठीक है? और विकल्प चतुर्वेदी का आपको, और आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना वो आपको सीएसएस में बताऊंगा, अभी कुछ मत समझे आप, सिर्फ आपकी जो ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, वो टेक्स्ट का ढांचा है, वो समझिए आप। उसके बाद लिखूंगा H2। उसके बाद मैं लिखूंगा, यही इसको कॉपी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल प्लस वी से। सेम अब मैं ऐसे ही करूंगा, कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। और मैं इसको H2 है, अब करूंगा इसमें H3। अब H3 इधर पे चेंज हुआ, तो इधर पे भी चेंज करना पड़ेगा, सेम होना चाहिए देखो, H3। अब यहाँ करूंगा H4, मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ। H4, H5, ठीक है? H5, तो इधर पे भी H5 करना पड़ेगा अपन को, H5। अब H6, अब इधर पे भी H6। अब मैंने कोई रिफ्रेश नहीं किया, ना मैंने कंट्रोल प्लस एस दबाया, अपने आप रिफ्रेश हो गया होगा।
और अब देखते हैं क्या बना हुआ आपके ब्राउज़र पे। मैंने क्लिक किया, ये आ गया आपका कोड लिखकर। अब आपको कोड देखना है तो आपको लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो व्यू पेज सोर्स लिखा है, इस पे क्लिक करना। आपका पूरा कोड जो वीएस कोड में लिखा है ना, कोड वही लिखा है कोड। या भूल जाइए, इतना पार्ट आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इतना पार्ट याद रखिए, वो तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है, जो आप क्लिक करने के बाद आपको लोड करता है। तो अब ये आपने जैसे लिखा था, ये आपका कोड रन कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका बॉडी क्लोज एचटीएमएल क्लोज हो चुका है, आपका ये कोड लिखा था, ये पेज सोर्स से आता है, ठीक है। अब आपने एक बात पॉइंट करी है, वीएस कोड मतलब H1 का टैग है, नहीं H1 का टैग, ये H1 का टैग है, तो ये बड़ा है बहुत। ये H2 का कोड है, ये H3 का कोड है, ये H4 का कोड है, ये H5 का कोड है, ये H6 का कोड है। मतलब H1 सबसे बड़ा कोड है, H1 सबसे बोल्ड है। मतलब उसकी जो आप H1 के, आपने एक बात सीख ली कि भैया H1 में जो भी लिखा जाएगा वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद H2 में जो लिखा जाएगा वो H1 से छोटा होगा। फिर उसके बाद H3 में आप जो लिखोगे वो H2 से छोटा होगा। फिर H4 में जो लिखोगे H4 से छोटा होगा। फिर आप H5 में लिखोगे, H5 छोटा होगा किससे? H4 से। फिर आप H6 से लिखोगे, वो सबसे छोटा होगा सबसे, H1 से सबसे, H2 से, H3 से, H4 से, H5 से। H5 सबसे छोटा हुआ। अब H6 सबसे छोटा है। ये आपने एक बात देख ली, मैं आप यहाँ पे कमेंट ला के लिख दूं कि H6 सबसे छोटा हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग है, ठीक है। आप और एक बात आपने और सीख ली कि H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग है। तो H1 सबसे बड़ा टैग है, H6 सबसे छोटा टैग है। तो आपने सोचा कि H7 क्यों नहीं है? H7 तो हो सकता है, H8 भी हो सकता है, H9 भी हो सकता है, H10 भी हो सकता है, ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि इसमें सिर्फ H1 से H6 तक ही होता है आपके टैग, वो हेडिंग। हेडिंग सिर्फ H1 से स्टार्ट होता है, H6 से खत्म होता है। सिर्फ H1 से स्टार्ट होता है, H1 से, और H6 से एंड होता है। स्टार्ट H1 से और H6 पे एंड होता है। आपने एक बात सीख ली, ठीक है। तो आप H2 लिखोगे तो H1 से थोड़ा छोटा होगा, H3 लिखोगे तो H3 H2 से छोटा होगा। मतलब आप H2 भी लिखोगे ना, तो H3 भी लिखोगे तो H3 छोटा होगा किसके मुकाबले में? H2 के मुकाबले में। फिर आपने H3 लिखा, फिर आपने 4 लिखा, H4 छोटा होगा किसके मुकाबले में? H3 के मुकाबले में। फिर आपने 5 लिखा तो 5 छोटा होगा किसके मुकाबले में? 4 के मुकाबले में। फिर आपने 6 लिखा तो 6 छोटा होगा किसके मुकाबले में? 5 के मुकाबले में। आपने इतनी बात सीख ली है, H1 सबसे बड़ा है, H6 सबसे छोटा है, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इतनी बात सीख ली, अब बात आ गई, मैं इसमें डाल देता हूँ आपका एक, ये हेडिंग टैग है, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग टैग। अब हम लोग करेंगे इसमें पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब पैराग्राफ टैग क्या होता है, मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकना। हाँ, मैंने H3 तक नहीं, H4 इसको H2 भी कमेंट करूँ, मैंने कमेंट कर दिया। अब मुझे लिखना है पैराग्राफ टैग, ठीक है। मैंने बोला ये, फिर ये लगाया, फिर मैंने क्लोज कर दिया, तो अपने आप आ चुका, ठीक है। अब मैं लिखूंगा पैराग्राफ LO, सिर्फ LO लिखूंगा, अपने आप पैराग्राफ इसमें स्टोर होता है। सब कोड एडिटर में पहले से जो बिगिनर्स होते हैं वो सीखने के लिए उन्होंने इसमें पैराग्राफ होता है, 3-4 लाइन का पैराग्राफ इसमें स्टोर पहले से होता है VS कोड के अंदर, या आप सब लैब में करेंगे, आप किसी में भी करेंगे, नोट पैड में नहीं होता, पर सब लैब में होता है, आपको VS कोड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कोड आपका लिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका पूरा कोड लिख जाएगा आपका, मैं आपको छोटा कर देता हूँ, तो आपका पूरा कोड लिख जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ब्राउजर पर, तो ये देखो आपका H1 था, ये देखो H1 था ना, आपको कोड मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। मैं H1 को मैंने कमेंट नहीं किया, H1 आपको विकल्प चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और आपका जो पैराग्राफ है ना P, वो देखो शो हुआ आपका, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे आपका पैराग्राफ क्या होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो पैराग्राफ में, आप ये लिख सकते हो पूरा। मैंने इसको Ctrl+C दबाया, फिर से लिख दिया, मैंने फिर लिख दिया, ये फिर लिख दिया। अब आप देख सकते हो, ये देखो, ये देखो आप, हाँ, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ये हेडिंग है, यो, और ये क्या है? पैराग्राफ टैग। तो अब हेडिंग और पैराग्राफ में आप जान चुके हो, ऐसे ही ये MS धोनी क्या है, ये आपका हेडिंग है, और ये क्या है? आपका पैराग्राफ है, ठीक है। और आपने एक बात देखी है, ये आपका हेडिंग जैसे लग रहा है कि आप S6 लग रहा है क्या? नहीं, ये S6 नहीं है, बोल्ड अल्फाबेट। बोल्ड मतलब आप जानते होंगे कि आपका मतलब मेरे साथ तो बहुत गहरा, मतलब मजबूत टाइप का। अगर मेरे को इसको बोल्ड करना है, इसको बोल्ड करना है, मुझे पता नहीं क्या लिखा है, कॉन्स्टेटर, पता नहीं क्या लिखा है, बी,
बी से होता है बोल्ड। तो मैंने इसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है, पर मैंने उसको हटाऊंगा, यहाँ क्लोज करूंगा कि इसके बीच में कंटेंट लिखा जाएगा, और ये कर दूंगा क्लोज। ठीक है, अब अब आप देखना, अब आप ब्राउज़र पे जाएँगे तो इस पे आएँगे, 1 सेकंड क्या हो रहा है? ये देखो, ये आ गया अपने पास, ये बोल्ड हो गया, क्योंकि मैंने बोल्ड लगाया था। तो बोल्ड मतलब टैग होता है आपका, ये बोल्ड करे मतलब ये चमके, ये आपका, ये मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका चमके। तो अभी आपका जो सेकंड टॉपिक था, ये फर्स्ट आपका कमेंट था, आपका सेकंड था हेडिंग, थर्ड था आपका पैराग्राफ, फोर्थ है आपका बोल्ड। ठीक है, तो मैं 1 सेकंड लिख देता हूँ उसमें, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड आपका टॉपिक्स लिख देता हूँ, टॉपिक्स एचटीएमएल। आपका पहला था टॉपिक, हमारा था कमेंट्स। दूसरा टॉपिक था हमारा हेडिंग। थर्ड टॉपिक था हमारा पैराग्राफ। तो ये आपका डन हो चुके हैं, ये डन, ये आपका डन, डन, ये भी डन हो चुका। तो मैं ये भी इसमें हैशटैग कर देता हूँ, जो डन हो चुका है उसको हैशटैग कर दूंगा। ठीक है, अब आपका फोर्थ टॉपिक आ चुका, वो भी डन हो चुका है, इसको बोल्ड कहते हैं इसको। अब बोल्ड को भी आपका टॉपिक हो चुका कंप्लीट। अब फिफ्थ टॉपिक आ चुका है आपका कौन सा? अब हम करेंगे इसमें इमेज टैग। इमेज टैग मैं अभी डन नहीं करूंगा, इमेज टैग। ठीक है, तो इमेज टैग में क्या करूंगा, 1 सेकंड, इमेज टैग उसको पहले सबको हटा दूंगा, कमेंट कर दूंगा। आप कमेंट तो जान चुके होंगे, इसको कमेंट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये लाल लाल उसको बैठाओ, ये कहाँ आ रहा है बार बार। अब इमेज टैग में मतलब होता है, आप इमेज करेंगे आई एम जी, आई एम जी मतलब इमेज। अब लगाएंगे इमेज एस आर सी, मतलब एस आर सी मतलब आप एस आर सी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एस आर सी मतलब तो होता है सोर्स। आप कहाँ से अपनी इमेज ले रहे हो, आपके पास स्टोर है आपके फोल्डर में, आपकी फिजिक्स एवेन्यू वाले में फोल्डर में स्टोर है तो आप इसमें डाल सकते हो, और नहीं स्टोर है तो आपकी, आप गूगल से ले रहे हो तो उसकी लिंक डाल सकते हो। सोर्स मतलब कहाँ से ले रहे हो, तो मैं गूगल से लूंगा, आपके सामने हर चीज करूंगा। देखो, मुझे धोनी की फोटो चाहिए, ये वाली फोटो, तो ये कॉपी इमेज एड्रेस दिख रहा है, उसमें क्लिक कर दूंगा, या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर आपको दोनों तरीके बताऊंगा, टेंशन ना लें। और इधर आप पेस्ट कर दीजिए, आप इधर पेस्ट हो चुकी। उसके बाद आपका पेस्ट होने के बाद ये पूरा कॉपी, आपकी जो इमेज की एड्रेस है वो आपने पेस्ट कर दिया, उसको ए एल टी लिखेंगे। ए एल टी लिखने के बाद धोनी इमेज, आपकी जो इमेज है वो लिख सकते हैं आप। इसकी भी मीनिंग बताओ, ये क्यों लिखना है। आपने एक बात पॉइंट करी है, इमेज टैग को क्लोज टैग नहीं है उसके पास, वो सिर्फ अब वो चल जाएगा, देखना। इसको हटाओ, ये क्यों आ रहा है, इसको भी हटाओ यार। धोनी इमेज आ गई। ठीक है, इसका धोनी इमेज क्यों आई है, क्योंकि इसका एक कोई क्लोज टैग नहीं है, कोई क्लोज टैग नहीं है, सिर्फ ये एक ही ओपन टैग है। इसका कोई क्लोज टैग नहीं कि आप ये बोलो कि इसका इमेज टैग क्यों नहीं लिखा, देखो ये क्लोज बॉडी पड़ा, बॉडी को आ रहा है, इमेज टैग लिखो, इमेज टैग लिख दिया, तो ये नहीं चलेगा। देखना, अब चलाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, इमेज टैग नहीं चलेगा, ओपन उसका कोई नहीं है, ओपन टैग नहीं है, आप लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं है। अगर बहुत सारे कोड्स होंगे, बहुत सारी लाइन्स होंगी, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड होंगे, तो आपका इमेज टैग बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो आप इमेज टैग का कोई क्लोज टैग नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर नोट्स में नहीं मिला, वैसे मैंने लिखा है नोट्स में, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसका मतलब बताना है एल्ट का। ठीक है, तो एल्ट का मतलब क्या होता है, अगर मेरी इमेज मैंने इसमें से हटा दिया जी, अब आपकी इमेज ब्राउज़र पे शो होगी, ये क्यों आ रहा है, और दोनों इमेज एक क्यों आ रही है। अगर आपकी इमेज की लिंक या आपकी इमेज कोई गलत है, आपकी कोई इमेज की लिंक और एड्रेस कोई गलत हो रहा है, नहीं शो सही से लिख, कुछ एड्रेस, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस गलत हो गया हो, तो आप इसमें अर्ड लगा के बता सकते हैं कि धोनी की इमेज है, ये धोनी की इमेज है, ये शो नहीं हो रही, लोड हो रही है, पर धोनी की इमेज है, आप आपको मिल जाएगी। अगर मैंने इसमें जी लगा दिया, अगर मैंने इसमें जी लगा दिया, तो आपकी धोनी की इमेज शो होगी, तो आपकी धोनी इमेज नहीं होगा। धोनी इमेज तब, धोनी की इमेज शो हो रही है, अब धोनी इमेज लिख के क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि आपकी इमेज शो हो रही है। अगर इमेज शो नहीं होगी तो धोनी इमेज लिख के आएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, धोनी की इमेज, धोनी की कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आप इतनी बात समझ में आ गई इमेज टैग कैसा काम करता है आपका। ठीक है, और अब बात करते हैं आपकी एंकर टैग क्या होता है। तो मैं इसमें लगा देता हूँ हैशटैग। ठीक है, अब बात करते हैं आपका एंकर टैग क्या है। ए एंकर, ठीक है, एच आर ई एफ। ठीक है, अभी आप कुछ मत देखिए, अब आप सब समझिए, एच टी टी पी, एच टी पी, उसके बाद ये google.com, इस पे क्लिक करेंगे ब्राउजर पर। एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ क्लिक मी।
क्लिक मी, ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक मी, इस पे क्लिक करूँगा मैं, तो गूगल खुल जाएगा, ये गूगल है, ठीक है, गूगल खुल गया। ये गूगल क्यों खुल गया? ये गूगल क्यों खुल गया? ये गूगल इसलिए खुल गया क्योंकि मैंने एक एंकर टैग लगाया, लिंक लगाई मैंने, इसको कहते हैं लिंक टैग भी कह सकते हैं, मैं तो लिंक टैग बोलता हूँ, एक एंकर टैग भी बोलता हूँ। तो आप इसमें ए से होता है एंकर टैग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऊपर लिख देता हूँ एंकर टैग, ठीक है, और या हम कह सकते हैं लिंक, कह सकते हैं लिंक टैग भी कह सकते हैं। तो HREF मतलब आपको जो लिंक देनी है आप यहाँ लिख देख सकते हैं, आपको यूट्यूब चैनल की लिंक देनी है, आपको किसी चीज़ की लिंक देनी है, तो आप HREF में दे सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इन इन एंकर टैग के बीच में कंटेंट लिखा जाता है, मैंने आपको बताया, तो यहाँ क्लिक मी लिख दिया। उसके बाद मैंने एंकर टैग क्लोज कर दी, तो आपके स्क्रीन पर आपका ये शो हो रहा है, तो आपकी स्क्रीन पे ये शो होगा, देखो क्लिक मी, इस पर क्लिक करके आपका गूगल खुल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको बात? तो एंकर टैग आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से, तो ये है। अब बात करते हैं दूसरा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंकर टैग, एंकर एंकर टैग डन, ठीक है, एंकर टैग डन हो चुका है। अब बात करते हैं बी आर टैग। ये स्मॉल छोटे छोटे टॉपिक है, कोई मतलब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टैग इंपॉर्टेंट, वही मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है। अब आते हैं बी आर टैग। बी आर टैग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने ये इसको एक सेकेंड में अब लिखता हूँ, कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पी पैराग्राफ अपने LO, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया मैंने। अब मुझे इधर से लाइन, मेरे को ये डोलोर लिखा है ना, ये इसको नीचे लाना है। नीचे कैसे लाऊंगा? आपके स्क्रीन में शो तो ऐसा हो रहा होगा, देखो ऐसा शो हो रहा होगा, तो मेरे को इसको यहाँ पर लाना है, मतलब लाइन को ब्रेक करना है मेरे को, मतलब बी आर का टेक का मतलब ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन बोलता हूँ, ब्रेक लाइन बोलता हूँ इसको। तो मेरे को लाइन को ब्रेक करना है, तो लाइन ब्रेक कैसे होगा? मैंने इसमें लगाया बी आर। अब आपने देखा होगा बी आर और इमेज टैग में कोई क्लोज टैग नहीं है, तो आप क्लोज टैग नहीं है इसमें, तो आप सिर्फ बी आर लगा के आपकी ब्रेक लाइन खुल जाएगी। मैं क्लिक करूंगा तो देखो आ गया आपका। तो ये बी आर का मतलब होता है आपकी लाइन ब्रेक हुआ, आपकी लाइन को, आपको लाइन ब्रेक इधर से करनी है, बी आर। अब आप देखना लाइन चेंज हो गई, टेम्पोरा से लाइन चेंज हो गई, देखो, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से लाइन चेंज? टेम्पोरा से लाइन चेंज हुई है, ठीक है, देखो टेम्पोरा से लाइन चेंज हुई है, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई, बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन। आपको लाइन चेंज करनी है, आपको लाइन दूसरी लाइन पे कंटेंट को लाना है, तो बी आर टैग का बहुत यूज करते हैं। और बी आर टैग के पास आपके पास उसके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता है, और ना ही इमेज टैग के पास क्लोजिंग टैग होता है। बोल्ड के पास होता है, पर याद रखना बोल्ड के पास होता है, पर बोल्ड के पास होता है, बी आर के पास नहीं होता, इमेज के पास नहीं होता। आपने दो टैग सीख चुके हैं अभी तक, आप जिसके पास क्लोजिंग टैग नहीं है, एंकर टैग के पास क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपको डन कर दो, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, छोटे छोटे टॉपिक है, मैं कर दूं इटैलिक और अंडरलाइन, अंडरलाइन टैग, ठीक है, अंडरलाइन टैग। अब मैं इस पे देखूंगा अंडरलाइन टैग कैसे लगता है, इसी पैराग्राफ में लगाने की ट्राई करूंगा मैं। बोल्ड तो मैंने आपको बता दिया है, इटैलिक लगाऊंगा अगर मेरे को, इसको ही यूज करते हैं आई। तो इटैलिक मतलब होता है इटैलिक, ये इसका क्लोजिंग टैग है, तो उसमें मैं कंटेंट लिखूंगा, इसके बीच में मैंने आपको बताया था पहली बात। और इटैलिक मैं करके इटैलिक करने के बाद मैं चेक करूंगा, तो आप ये इसकी बस इसकी थोड़ा टेढ़ा होगा, ये देखो टेढ़ा हो जाएगा, आपको दिखेगा, आपको देखो। तो ये इसकी राइटिंग चेंज हो गई है, इटैलिक टाइप की हो गई, इस टाइप घूम गई, इस टाइप घूम गया, टेढ़ा हो गया एक तरफ से। तो उसको इटैलिक टैग कहते हैं। आप किसी भी लाइन पे लगा सकते हो, किसी वर्ड पे लगा सकते हो, मुझे इस पे लगाना है, मतलब मुझे आई लगाना है, इसको इसके बीच में टेन टेन लिखा जाऊंगा, तो उसको यहाँ क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब चेक करूंगा, ये क्यों आ गया, इसको हटाओ, तो ठीक है। आप चेक करेंगे तो आपका ये भी एक इटैलिक टाइप का बन जाएगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी इटैलिक कब यूज होता है। आपको कोई कोई वर्ड को यूज करना, आप हेडिंग में भी टैग, हेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, आप में अपने पैराग्राफ में भी टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ गए। मेरे पे एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि हेडिंग में भी आप यूज कर सकते हैं इटैलिक। जरूर कर सकते हैं, मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ एक बार। मैंने H1 किया, सेकेंड ये क्या हो रहा है, मुझे लगाना है इस पे आई, तो इसको इटैलिक लगाऊंगा इसमें,
ठीक है, अब मैं चेक करूँगा, देखो ये टेढ़ा हो गया। तो ये हेडिंग में भी लग सकता है क्योंकि बोल्ड तो रहेगा, H1 का है, बोल्ड तो रहेगा ये, और थोड़ा-सा इसमें टर्न हो गया, स्लैंट हो गया, थोड़ा-सा ये टेढ़ा टाइप का टेढ़ा हो गया है थोड़ा-सा। तो इसका इसको इटैलिक कहते हैं, इटैलिक टैग कहते हैं, तो इटैलिक टैग आपका डन हो चुका है। अब बात करते हैं आपका अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने तो यूज़ किया है, इंपॉर्टेंट है नहीं, आपका यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक इटैलिक टैग लगाएँगे, इटैलिक आपको बता दिया, अब करेंगे आपका अंडरलाइन टैग, यू। तो इसके पास भी क्लोजिंग टैग है। मैंने कह दिया आपको इस पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बोल दिया ये पैराग्राफ का, ये मैंने बोल दिया ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें अंडरलाइन चाहिए। तो इस पे क्लिक करूँगा तो आपका ये अंडरलाइन आ चुका है। देखो, अंडरलाइन आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैंने बोला कि हाँ, टेम्पोरा, टेम्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो टेम्पोरा में भी मैं लगा दूँगा इसमें यू। यू मतलब होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन, टेम्पोरा। तो आपको बात नहीं समझ में आ गई होगी कि आप अंडरलाइन टैग कब लगाते हैं, इटैलिक टैग कब लगाते हैं, और आपको बड़ा करना है, मतलब कोई चीज़ बड़ी करनी है, बिग स्मॉल टैग ये बता दूँ, यही बता देता हूँ आपको मैं। बिग और स्मॉल कब लगाते हैं, अगर मेरे को ये वाला वर्ड बड़ा करना है तो मैं इसमें लगाऊँगा BIG, क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं 1 सेकंड, मैंने लगा वोलू, पता नहीं क्या नाम लिखा है इसका, तो ये देखो बड़ा हो गया। उनके मुताबिक तो उनका बड़ा हो गया, तो ये वाला वर्ड बड़ा हो गया, ठीक है? तो अब मुझे टेम्पुरा को छोटा करना है, तो मैं कर दूंगा स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल करने के बाद टेम्पुरा को यहाँ पे लगाना, अब मैं कर दूंगा टेम्पुरा, देखो छोटा हो जाएगा। पहले पहले उसको पहले पहले कैसा था, अब तो कैसा हो, छोटा हो गया। तो बिग और स्मॉल मैंने आपको बता दिया है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इटैलिक डन हो चुका है। आप अब 9 पॉइंट आपका था बिग और स्मॉल टैग, डन, ठीक है? तो ये डन हो चुके हैं आपका, आप इतने आप टैग सीख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आता है आपका 10th पॉइंट, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपका, एचआर। अब एचआर का मतलब मुझे लाइन, मुझे इसके बीच में लाइन चाहिए। एचआर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? अब मुझे कोई स्पेस चाहिए, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे मैं लगाऊंगा HR। तो मैंने HR को बंद किया, तो इससे क्लोजिंग टैग नहीं है इसके पास, मतलब आप HR के पास भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इमेज के पास क्लोजिंग टैग होता है कि नहीं? नहीं होता। आपके पास BR के पास क्लोजिंग टैग होता है कि नहीं? नहीं होता। आपके पास HR के पास क्लोजिंग टैग होता है कि नहीं? नहीं होता। तो आपने 3 टैग सीख चुके हैं जिसके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है? अब मैं इसमें ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुकी है। हॉरिजॉन्टल लाइन, HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एक लाइन आ चुकी है, देखो, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है, आपने HR की लाइन आप सीख चुके हैं। अगर मुझे इधर कहीं भी आप लाइन लगा सकते हो, मैं क्या बताऊँ, आप मुझे अगर लगानी है, इधर आपको लाइन लगानी है HR, और ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो आपको दूसरी लाइन दिखेगी, क्लिक मी हियर बगल में, ठीक है? तो आप इतनी बात सीख चुके हैं, मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है आपको, तो आप इतना, आपके HR टैग भी मैंने डन कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो, आपको 10, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप ऊपर जाके वीडियो को 5 सेकंड 10 सेकंड आप पीछे कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है एक टैग, 11 पॉइंट, मैं दोनों को निपटा दूंगा इस टाइम पे। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट और सब सुपर, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट हो? मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, एक सेकंड, पूरा टैग हटा देता हूँ क्योंकि हर इस पेज में आप सब सीख रहे हैं। हटा दिया, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया कोड। अब मैंने पूरा खाली छोड़ दिया हर चीज़ है इसमें। अब डॉक टाइप HTML ये आप जान चुके हो। अब टाइटल हम लिखेंगे, क्योंकि हेड टैग तो हमने बना ही नहीं है ना, हेड टैग, इसमें लिखेंगे टाइटल, TIP, TIP, अपने आप आएगा देखो टाइटल, इस पे क्लिक कर दो और ये अपने आप आ जाएगा। इसमें लिख दिया मैंने सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट टैग। अब सबस्क्रिप्ट टैग मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, मैंने अभी लिखा था, तो इसको मैं कमेंट कर दूँ, क्लोज क्या कमेंट ही करूँगा ना, तो उसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है? अब मैंने ये हेडिंग लिखी था सब एंड सब एलिमेंट्स, ठीक है? पैराग्राफ लिखा दिस कंटेंट कंटेंट्स सबस्क्रिप्ट, अब देखना आप इसका, इसकी करूँगा फिर से लाइव करूँगा। लाइव करने के बाद ये देखो दिस कंटेन सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, एक सेकंड, ये देखो, इसको हटाओ,
तो ये दिस कंटेन सब स्क्रिप्ट ये नीचे आ गया और ये टेक्स्ट ऊपर आ गया। मतलब मैं आपको बताता हूँ एक चीज। मैंने बोला 2 की पावर, बात समझ में आ गई है? सब स्क्रिप्ट में ऊपर आता है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट में उसका 2 की पावर 5 आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये सब स्क्रिप्ट अब काम करता है अगर मेरे को पावर ऊपर लेनी है तो। अगर मेरे को ये कंटेंट लेना हो तो मुझे चाहिए 2 और 5। तो बात आपको समझ में आ गई है? आपको इस साइड, मतलब आपका राइट साइड, ठीक है, आपकी जो पावर है वो ऊपर जाएगी। और जो ये 2 क्या था, इसका बेस था। तो ये 5 जो पावर थी ना वो नीचे जाएगी, वो उसका वो ऊपर जा चला जाएगा जिसकी पावर है ऊपर, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 ये ऊपर नीचे हो चुका है। 2 की पावर 5 ऊपर चले जाएगा, सबस्क्रिप्ट में क्या होता है वो लेफ्ट साइड चले जाएगा, ठीक है। इतना ही ऊपर नीचे और कुछ नहीं, बस उसमें अपोजिट हो जाता है। वो 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। इसमें था 2 नीचे 5 ऊपर चला गया, किसमें? सबस्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो आपने पावर जो आपने एलिमेंट लिखा है, डिजिट लिखी है, वो पावर में चली जाएगी। जैसे 2 पावर में चला गया है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमने इतना सीख चुका है टॉपिक, मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका क्या हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका? पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है, और अब हेडिंग भी मैंने आपको बता दिया है, और पैराग्राफ, बोल्ड, इमेज सब बता दिया है। अब टॉपिक क्या रह गया है? हमारा टॉपिक एक इम्पोर्टेंट है, वो है कि मैं देख एक सेकेंड, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ उसकी। एक सेकेंड, बी एफ एन, ठीक है। इमेज टैग हमारा हो चुका है। अब हमारा वीडियो टैग भी हम ले सकते हैं। मुझे वीडियो टैग लेना है, तो वीडियो टैग कैसे लेंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो टैग भी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने दो। अब मैं लगा दिया मैंने वीडियो SRC। अब वीडियो टैग में कैसे लिखेंगे? वीडियो टैग में आपको एक अपनी लिंक नहीं देनी, आपकी वीडियो डालनी है। और वीडियो तब आपकी शो होगी जिस फोल्डर में आपने फिजिक्स एवेन्यू लिखा है, उसी फोल्डर में आपको फिजिक्स एवेन्यू फोल्डर के अंदर ही वीडियो डालनी पड़ेगी। मुझे चाहिए कोई वीडियो, मैंने बोला कि इस पे गया मैं, और मैंने कही वीडियो चाहिए मुझे कोई बढ़िया सी। एक सेकेंड, कोई वीडियो चलती हुई मिले तो मज़ा भी आए कुछ। वीडियो वीडियो तो बहुत सारी वीडियो हैं। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी CSK की, चेन्नई सुपर किंग की। तो मैं इसको ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा, और जहाँ मैंने फिजिक्स एवेन्यू की बनाई है फाइल, मैं वहाँ पेस्ट कर दूंगा वीडियो, ठीक है। अब फिजिक्स एवेन्यू फोल्डर मिल गया, इस पर क्लिक करूंगा, और ये पेस्ट वाला साइन है, इसमें पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो चुकी। अब स्क्रीन कैप्चर नाम से आ रही होगी, तो स्क्रीन कैप्चर। इतनी बात आपको समझना है? अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप एक बात देखना, ये वीडियो देखना, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। बहुत बड़ी इमेज है, बहुत बड़ी है। मैं इसको 100 कर देता हूँ। अब ये वीडियो चली क्यों नहीं रही है, अब बताओ आप। इसमें डालूंगा ऑटो प्ले, ठीक है। अब देखना एक बार आप, अब वीडियो चलने लगी। अब ऑटो प्ले का मतलब होता है आपकी वीडियो चलने लगेगी। आप एक बात सीख चुके हैं, आपने एक एट्रीब्यूट है वीडियो का, ये है ऑटो प्ले, ठीक है। अब म्यूटेड, म्यूटेड का मतलब क्या होता है? आपकी वीडियो, आपने जो ब्राउज़र पे डाली है वीडियो, वो आप अगर ओपन करोगे, वो वीडियो सिर्फ़, मैं आपको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ये वीडियो सिर्फ़ आपकी म्यूट पे रहेगी। अगर आपने कोई वीडियो और डाली हो, जो आपको अच्छी लगती हो, किसी को अच्छी नहीं लगती हो, आपने कोई गाना डाला है, अगर आप ऑफ़िस में हो, अगर आप कहीं भी हो, तो आपने वीडियो डाली है, तो वो म्यूट पे पहले रख लीजिए, उसके बाद आप चेक कर लीजिए। तो म्यूट पर वीडियो होती है सबसे पहले, ठीक है। तो वीडियो मैंने चेन्नई सुपर की वेबसाइट बनाई थी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँ चेन्नई सुपर की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, HTML CSS से, ठीक है। तो अब आप सीख चुके हैं वीडियो टैग भी हमारा, तो वीडियो टैग हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो टैग हमारा, वीडियो टैग टैग कंप्लीट, हैशटैग। ये कौन सा पॉइंट था भाई? 12 पॉइंट था ना, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट। अब हमारा आता है डिव कंटेनर। डिव, डिव टैग, इसको मैं बोलता हूँ कंटेनर एक तरह से। हर चीज से आता है, हर चीज। मतलब मैंने कोई एक, मतलब आपको ले चलता हूँ कोई ब्राउजर पर। एक सेकेंड आप रुकेंगे, एक सेकेंड इस पे क्लिक करूंगा मैं, दूसरी खोलूंगा। तो इसमें क्या कह रहा है ये?
एक्सेस टू कंटेंट। अच्छा, मैंने कोई फ़ोल्डर खोल लिया, मैंने मैंने बोला कि मुझे कोई फ़ोल्डर खोलना है। 1 सेकंड मैं बताता हूँ। 1 सेकंड व्हाइट। हाँ, तो अगर मुझे कोई फ़ोल्डर खोलना है, तो इसमें मैं खोल सकता हूँ फ़ोल्डर। एक ये इसको कहते हैं बॉक्स, ठीक है? उस बॉक्स के अंदर हर चीज़ होंगी। पहला पॉइंट आपकी जो बैनर होगा, मैं बता देता हूँ अमेज़न की वेबसाइट से। अमेज़न, मैं पूरा बेसिक चल रहा हूँ, पूरा बेसिक से। तो पूरा बेसिक चलो, हर चीज़ समझाऊँगा मैं। ये पूरा ये हर चीज़ है ना, ये हर चीज़ मैं यहाँ से पेन ले आता हूँ। तो ये आपका किसमें आता है, ये पूरा आपका ये कंटेनर है ना, ये पूरा कंटेनर, हर चीज़ होती है इसमें। टाइपिंग थोड़ी खराब है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा कंसेप्ट समझिए हमारा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये पूरा कंटेनर किसमें आता है आपका, डिव के अंदर, डिव टैग के अंदर। ये पूरा कंटेनर आपके डिव कंटेनर के अंदर आपका इंक्लूड आपका नेव बार भी। आपका नेव बार भी किसमें आता है, आपका डिव के अंदर में। तो डिव एक कंटेनर की तरह, आप कोई पानी की बोतल ले लीजिए, तो पूरा पानी की बोतल होता है। मैंने ले लिया फ्रिज, आपके सामने फ्रिज दिख रहा होगा। तो फ्रिज के अंदर ये फ्रिज पूरा क्या है, ये आपका डिव है। आपका ये क्या है, आपका ये क्या है, डिव है, ठीक है? तो आप इतनी बात आपको समझ में आ गई, डिव एक कंटेनर की तरह होता है। आपने कोडिंग में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बता देता हूँ। एक डिव एक कंटेनर की तरह है, उसमें सब कुछ उसमें हम फिल करते हैं। नेम बार भी होता है, आपका इमेज होता है, आपकी बैनर होती है, आपकी टेबल्स होती है, हर चीज वो मेंटेन करता है। कौन, डिव। आपका डिव क्या होता है, पेरेंट, एक तरह पेरेंट की तरह होता है, ठीक है? तो आप इतनी बात समझ आ गई होगी डिव है क्या। तो मैंने डिव पढ़ा देता हूँ, डिव है क्या। मैं आपको डिव कंटेनर की तरह होता है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरा, मैं 1 सेकंड में यहाँ से करता हूँ, div, और ये मैंने बंद कर दिया, तो ये बंद हो गया। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा फिजिक्स एवेन्यू, सिंबल लगाऊंगा ये, ठीक है? तो ये मैं करूंगा इस पे क्लिक, तो ये 1 सेकंड दिखा दो, डेप आ गया, देखो वीडियो अच्छी आ रही, कुछ ही बोलो यार यहाँ से, इधर से तो ठीक है। तो मैंने ये HTML CSS से वेबसाइट बनाई थी, आपको यही बनाना सिखाऊंगा कैसे बनती है। तो ठीक है, तो ये को टाइटल दिख रहा होगा आपको, ये आपका एड्रेस दिख रहा है। तो ये मैं आपको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1 सेकंड आप दिखेगा। ये फिजिक्स एवेन्यू दिख रहा है, आप दिखाई दे रहा है ना आपको। ये फिजिक्स एवेन्यू क्या है, ये डिव के अंदर है। अभी आपको ऐसे शो होगा कंटेंट, क्योंकि मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको, ठीक है? तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, नेम बार भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं डिव के अंदर। तो आपको डिव कंटेनर समझ में आ गई। मैं अभी आपको सिर्फ अभी नॉर्मल से बताया। अगर आप CSS लिखोगे ना, वेबसाइट बनाओगे, तो डिव के अंदर पूरा हर चीज लिखी जाएगी, ठीक है? तो आपको डिव कंटेनर समझ में आ चुका है। अब बात आ गई है आपकी आईडी। आईडी क्या होता है, आईडी क्या होता है? 14 पॉइंट है आपका आईडी, 15 पॉइंट है आपका क्लास। आईडी और क्लास क्या होता है? सबसे पहले बात करूंगा आईडी की। आईडी क्या होता है? आपने आईडी मतलब होता है, आईडी मतलब होता है एक, किसी स्टूडेंट की आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड स्टूडेंट का आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड के अंदर होता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर, रोल नंबर में आपका एक यूनिक रोल नंबर होगा। आपका रोल नंबर है 85 क्लास में, तो किसी स्टूडेंट में उस क्लास में 85 रोल नंबर किसी का होगा, क्योंकि आपका पहले से ही 85 रोल नंबर है। तो रोल नंबर तो एक होता है यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक कार्ड होता है। इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टूडेंट्स का रोल नंबर 85 है, तो रोल नंबर तो यूनिक होता है हमारा, ठीक है? तो उसी तरह से एक आईडी मतलब होता है यूनिक, इसको मैं आईडी दी है, मतलब मैंने इस डिव को मैंने आईडी दी है, सिर्फ इसी डिव को। बहुत सारी डिव होंगी, देखो मैंने बताया हूँ बहुत सारी डिव होंगी। मैं एक डिव करता हूँ सी, तो बहुत सारी डिव है, मैंने उसकी आईडी दे दी, आईडी लिखूंगा आईडी, और आईडी मैंने दे दी डिव 1, ठीक है? डिव 1 दे दी। अब इसकी भी आईडी 1 दूंगा क्या, इसकी भी आईडी 1 दूंगा क्या जी? क्योंकि रोल नंबर, इसका रोल नंबर है हमारा डिव 1। कुछ भी दे सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी दे सकते हो, पर एक ऐसा नाम दो कि समझ में भी आए कि ये स्पेसिफिक नाम दो, एक मतलब उसकी मीनिंग हो, हम उसको पढ़ के समझ जाए ये किसका डिव है, ये डिव क्या काम करेगा। तो मैंने अभी समझाने के लिए सिर्फ आपको डिव 1 दे दिया। आप एक स्पेसिफिक नेम दे सकते हो, ये डिव हमारा स्पेसिफिक क्या काम करेगा, ठीक है? तो आईडी मैंने 1 दे दी है। तो अब आईडी 1 दे दी, तो इसकी भी आईडी मैं 1 दे दूंगा क्या? इसकी आईडी, आईडी डिव 1। अब ये स्मॉल में ही कैपिटल में अंतर है, बहुत अंतर है, अंतर है, बहुत बहुत अंतर है, दोनों सेम है। मैंने बताया था आपको स्मॉल और कैपिटल में दोनों एक ही है, ठीक है? और दूसरी बात, मैंने इसकी भी आईडी दे दी डिव 1। तो ये तो सेम हो गया ना हर चीज, कोई मतलब एक ही। अगर मैं इसमें भी चेंज करूंगा ना, तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, इसमें भी। अगर मैं एक में ही चेंज करूंगा ना, तीनों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आईडी दोनों की, तीनों की सेम है। तो आईडी हमेशा यूनिक होती है, और आईडी किसी को भी, अगर मैं पैराग्राफ को भी आईडी दूं ना, तो एक अलग आईडी दूंगा सबसे।
हेडिंग को भी आईडी दूंगा ना तो सबसे अलग आईडी दूंगा। मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने दी 2 और आईडी दे दी मैंने 3, ठीक है। और मैं इसमें जाऊंगा हेडिंग के अंदर, हेडिंग के अंदर जाऊंगा और अब मैं लिखूंगा स्टाइल। अब स्टाइल क्या है? हमारा स्टाइल है सीएसएस। सीएसएस है। अभी सीएसएस नहीं पढ़ना आपको, मैं अभी बता रहा हूँ सीएसएस नहीं पढ़ना। पर अभी मैंने बता दिया कि आईडी तब दी जाती है जो यूनिक है, या आईडी तब दी जाती है क्या मुझे सिर्फ इसी में चेंज करना है, किसी में भी चेंज नहीं करना है। अगर मुझे सिर्फ हेड, बहुत सारी हेडिंग होगी, अब मुझे एच बहुत सारी हेडिंग होगी, H1 H2 H3 H4। अब मुझे H1 में हेडिंग चेंज करनी है, कुछ हेडिंग का कलर चाहिए ब्लू, इस वाले कलर चाहिए ब्लू, तो मैं इसी को ही सिर्फ आईडी दे दूंगा और उसमें उसको कलर चेंज कर दूंगा। मैंने बोल दिया हैशटैग, हैशटैग बोला। अब हैशटैग मुझे करना है div1 के अंदर आईडी चेंज। मैंने बोला div1, मैंने बोला मुझे कलर चाहिए आपका रेड, ब्राउन ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस पे जाऊंगा तो आपका कलर चेंज हो गया। देखो ये मैं आपको थोड़ा एक सेकंड में कर देता हूँ। मैं कलर तो ले ही रहा हूँ, एक कलर मतलब बैकग्राउंड कलर लो, अब जिससे आपको दिखाई भी देगा। बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने आपका ब्लू, डार्क ब्लू ले लो, चलो समझ समझ में भी आएगा। तो ये देखो ये, तो मैंने सिर्फ div1 मतलब div1 की मतलब मुझे सिर्फ एक यूनिक आईडी दे दी मैंने कि सिर्फ इसका ही करो, किसी का भी मत करो, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे चाहिए, मुझे div2 भी चेंज करनी है, div2, div2। तो अब मैंने बोला मुझे बैकग्राउंड कलर इसका चाहिए, div2 का चाहिए, मुझे चाहिए येलो, कौन सा है, चार्ट्र्यूज, इसका चाहिए। तो अब इसका हो जाएगा। अब इसका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आईडी अलग दी थी। मैंने सिर्फ div1 दिया तो उसको, div2 दिया उसको, div3 मतलब div3 जहां भी लिखा हुआ उसका सिर्फ उसका ही कलर चेंज हुआ, उसका ही बैकग्राउंड चेंज हुआ और किसी का भी नहीं हुआ। आईडी किसको देते हैं कि पर्टिकुलर इसका ही चेंज हो और किसी का मत हो। अब मैंने बोला div3 का, अब मैंने बोला div2, यहाँ मैंने डाल दी गलती में div2, दोनों सेम डाल दिए। तो दोनों सेम डाल दिए तो आप देख लेना दोनों सेम क्या होता है, दोनों ग्रीन ग्रीन होगा, दोनों सेम डाल आईडी तो उसको देते हैं यूनिक को, तो दोनों सेम डाल दिए। तो ऐसा नाम दो, आईडी के अलग अलग नाम देते हैं। अब आपको आईडी समझ में आ गई होगी। अब बात आ गई है आपकी क्लास की। अब क्लास कैसे कहते हैं? क्लास, अब क्लास किसको कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है क्लास भी। मैंने बोला div क्लास, क्लास का नाम मैंने दे दिया कलर चेंज, कलर चेंज। स्पेस कहीं देना, आप टेंशन ना ले, स्पेस नहीं देना, ठीक है, चेंज। और मैंने उसको क्लोज कर दिया और मैंने इसमें नाम डाल दिया फिजिक्स अवेन्यू, फिजिक्स अवेन्यू, अवेन्यू, ठीक है, फिजिक्स अवेन्यू नाम डाल दिया मैंने। और ये इसको मैंने कॉपी कर लिया पूरे को, इसको मैंने पूरे को कॉपी कर लिया, ठीक है। अरे यार ये पूरे को कॉपी कर लिया, एक सेकंड, ये अटक क्या हो रहा है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो तीसरे वाले को भी पेस्ट कर दिया। तो अब मैं क्लास का मतलब होता है क्लास फिफ्थ, जैसे आपकी फिफ्थ क्लास है तो उसमें सारे बच्चे होंगे, सारे बच्चे का यूनिफॉर्म सेम होगी। तो अगर मुझे सिर्फ फिजिक्स एवेन्यू की इस वाले मतलब मैंने बोला फिजिक्स एवेन्यू, मैंने बोला फिजिक्स एवेन्यू कोडिंग लाइफ, कोडिंग लाइफ, कोडिंग लाइफ, इसका मैंने बोला कोडिंग एवेन्यू, इसका मैंने बोला वर्ल्ड। मैंने बोला कि मुझे फिजिक्स एवेन्यू कोडिंग एवेन्यू की ही सिर्फ कलर चेंज करना है, तब क्या यूज होगा हमारा आईडी, क्योंकि हमें यूनिक सिर्फ इसका ही चेंज करना है। और अगर मुझे तीनों की ही चेंज करना है, मुझे फिजिक्स एवेन्यू कोडिंग लैब की भी चेंज करना है, मुझे फिजिक्स एवेन्यू कोडिंग एवेन्यू को भी चेंज करना है, मुझे फिजिक्स एवेन्यू वर्ल्ड के भी तीनों कलर चेंज करना है, एक मतलब तीनों को एक ही कलर होना चाहिए यूनिफॉर्म की तरह एक ही। तो मुझे कलर चेंज मतलब क्लास यूज करनी पड़ेगी। अब मैं इसमें जाऊंगा स्टाइल के अंदर। अब याद रखना सीएसएस जो होता है ना, सीएसएस वो हेड के अंदर ही लिखा जाता है। ये देखो हेड, मैंने हेड को क्लोज ही नहीं किया, देखो हेड का क्लोज, अच्छा हेड का क्लोज हो चुका है, एक सेकंड कॉपी करूंगा। अब हेड के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। जो आपका सीएसएस होगा ना कलर वाला सिस्टम, वो हेड के अंदर ही लिखा जाएगा। अभी मैं इसके कोई पढ़ाऊंगा नहीं सीएसएस के बारे में, सिर्फ अभी मैं आईडी पढ़ा रहा हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ अभी सिर्फ। सीएसएस के अंदर हेड के अंदर ही लिखा जाएगा, हेड के अंदर क्या आएगा आपका टाइटल और अभी सीएसएस, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है आपका क्लास, मुझे चेंज करना है आपका ये कलर चेंज, तो उसको कॉपी करूंगा। आईडी में अपन देते हैं स्टार्टिंग में हैशटैग, उसके बाद आपका जो आईडी नाम है वो देते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर। अब इसमें देते हैं हम लोग डॉट, हमारा जो क्लास स्टार्ट होता है सीएसएस में डॉट से स्टार्ट होता है, उसमें उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे देना बैकग्राउंड कलर, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका पे, मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर कोई अच्छा दे दूंगा, कलर मैंने दे दिया उसको ग्रीन, दे दिया, चलो मैंने दे दिया ग्रीन। तो अब देखना सा कलर
तो या ग्रीन दोनों ग्रीन होंगे तो उसमें चेंज करना पड़ेगा भाई। मैंने बोल दिया कोई होना चाहिए इस पे रेड, रेड होना चाहिए। देखो तो रेड हो गया हुआ, देखो तीनों में चेंज हो गया कलर। तीनों में चेंज क्यों हुआ कलर? क्योंकि तीनों में से चेंज हुआ कि मैंने क्लास करी थी। क्लास का मतलब होता है कि सब जो बहुत सारे एच होंगे, बहुत सारे हेडिंग होंगी, तो मुझे सारे हेडिंग में कलर चेंज करना है तो मुझे क्लास लगा दूंगा। अगर मुझे सिर्फ एक यूनिक एक पर्टिकुलर हेडिंग चेंज करनी है तो मैं लगाऊंगा क्या, आईडी। तो आपका आईडी और क्लास कंप्लीट हो चुका है, मैं हैशटैग लगा दूंगा दोनों में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे अभी तक। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, क्योंकि हमारा अभी स्टार्टिंग का है, तो आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई आई है ये वाली तो, ठीक है। तो अब हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा इंपॉर्टेंट है अभी हमारा टॉपिक तो सारे हो गए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है 6 यूएल और आईएल और ओएल। अब ओएल यूएल आईएल क्या है? अरे यार ये तो पढ़ाते पढ़ाते 90% रह गया बैटरी। तो एक सेकंड बैटरी ला ही लेता हूँ, स्विच ऑफ हो गया तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी वहां तक। तो एक सेकंड दोस्तों, स्टूडेंट थोड़ा वेट करना, 1 मिनट। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आ चुका हूँ। तो मैं अब इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ। यूएल का मतलब होता है हमारा, मैं नीचे कर लेता हूँ। तो यूएल का मतलब होता है, यूएल का मतलब होता है आपका हैंडल लिस्ट, ठीक है। और आपका ओएल का मतलब होता है हैंडल लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट। और एलआई का मतलब होता है लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब है तो अनऑर्डर लिस्ट, यूएल, ओएल, ऑर्डर लिस्ट। आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है? ऑर्डर लिस्ट मतलब ऑर्डर से, मतलब लाइन बाय लाइन। और अनऑर्डर जो लाइन बाय लाइन नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आपको आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको मैं पूरा अच्छे से। इसमें मैं एक सेकेंड पूरा हटा देता हूँ, मैं क्या पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा हटा देता हूँ। तो अब पूरा हटाने के बाद मैं लिखूंगा पहले तो इसमें H2, H2 लिखूंगा, और इसमें लिखूंगा फ्रूट्स। भी लिख सकते हैं, H1 में ऐसा नहीं है, फ्रूट्स ही लिखना है। तो मैंने इसमें लिख दिया फ्रूट्स, ठीक है। अब अब आया आपका ओएल। ओएल मतलब क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। उसके बीच में कंटेंट लिखा जाएगा। अब लिखूंगा इसमें एल आई। एल आई क्या है? आपका लिस्ट। मैंने बोला कि आपका पहला फ्रूट्स है एप्पल, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। अब मैं इस पर लिखूंगा आपका दूसरा फ्रूट्स है मैंगो, मैंगो, ठीक है। और आपका बनाना, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूंगा ब्राउजर पे, तो देखो ये क्या आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है। तो आपने एक बात पॉइंट करी है मेरी, ये एप्पल 1 2 3, 1 2 3 मतलब एक ऑर्डर लिस्ट में आ रहा है 1 2 3, मैंने बोला लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सब कुछ आ रहा है ये। तो मतलब ऐसे ही आएगा वन, ऑर्डर लिस्ट मतलब होता है 1 2 3 मतलब उस पर आए, ठीक है। तो आप तो समझ गए होगे आप। अब मैंने बोला कि ऑर्डर लिस्ट मैंने बता दिया आपको। अब मैंने बोला कि दूसरा करना मेरे को, तो क्या करें? अनऑर्डर बताना तो मैंने बोल दिया फ्लावर्स, फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स। अब यूएल लगाऊंगा। यूएल क्या होता है स्टूडेंट्स? अनऑर्डर लिस्ट। मैं तो बोलता हूँ अनऑर्डर लिस्ट में बोलता ही हूँ तो है ही, तो मैं तो बोलता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट में अब लिखेंगे हम लोग एल आई। अब एल आई लिखेंगे। अब इसमें फ्लावर्स के नाम लिखने हैं, क्या होते हैं? आपका पहला होता है सनफ्लावर, रोज, सबको यहीं से बच्चे पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ते हैं सनफ्लावर, रोज, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो रोज आ गया इधर पे, रोज, और यहाँ लोटस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लोटस लिख जाएगा LOTS, ठीक है। अब देखना, तो ये 1 2 3 ये अनऑर्डर लिस्ट है। वन डॉट डॉट आ रहा है, ये डॉट आ रहा है, ये बुलेट्स आ रहे हैं, बुलेट्स। तो ये अनऑर्डर लिस्ट में होते हैं। अब इसकी टाइप्स भी चेंज कर सकते हो। ये 1 2 3 है, आप इसकी टाइप्स भी चेंज कर सकते हो। कैसे बताता हूँ, पहले तो मैं बता दूँ और ऑर्डर लिस्ट बताऊंगा पहले तुम्हें। PIP टैब डाला मैंने। अब टाइप्स में 1 2 3 आता है, ABCD। मैंने ABCD डाला तो आपको देखना क्या आएगा, ABCD। फिर मैंने डाला इस पे, आपको एक सेकंड कम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं बोला मैंने इस पे, मैंने बोला इस पे उसको हटाया, ये हटाया। अब मैंने बोला
स्मॉल के, मैंने स्मॉल डी डाला, ये स्मॉल ए हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला ये हो गया रोमन नंबर, ये स्मॉल रोमन रोमन नंबर है। अब मैंने बोला कैपिटल लगा दिया, तो ये कैपिटल आ गया। ठीक है, तो आपने 1 2 3 सीखा, स्मॉल अल्फाबेट सीखे ए बी सी डी, तो इसमें भी यही होता है। मैंने बोला इसमें टी टाइप, अरे टी, ठीक है, इसमें मैंने डाला। आपको एक चीज और सिखा देता हूँ मैं, कि इसमें आपने तो सीख लिया ना, एक एडवांस चीज और सिखा देता हूँ मैं, 10। ठीक है, अब 10 11 12 ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 से। ठीक है, अब मेरे को रिवर्स लिख लिया मैंने, रिवर्स। अब देखो 10 9 8, तो रिवर्स हो गई है, इधर से बड़ा छोटा, फिर ये रिवर्स उल्टा जा रहा है, देखो फिर से। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू 100, देखो, अब देखना आप, वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा ना, ठीक है, और मैं इसमें भी बढ़ा दूंगा कुछ। ठीक है, आप देखना, देखो, एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया एल आई, एक सेकेंड रुको, तो एप्पल है, इसको तो हटा दो पहले महाराज। ठीक है, वैल्यू को मैंने कर दिया इसमें 200। ठीक है, आप देख सकते हो 100 200 201, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया आपका, एप्पल कहाँ से स्टार्ट होगा, वैल्यू बता दिया आपकी कि आपको मैंगो कहाँ से स्टार्ट होगा, और बनाना उसी तरह से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने तो वैल्यू सीख ली होगी। और अनऑर्डर लिस्ट में नहीं होता, इसमें सिर्फ ये टाइप्स, मतलब आपकी बुलेट्स है ना, वो आ सकते हैं, टी वाई पी ई। आपको चाहिए सर्कल, आपको सर्कल हो जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए डॉटेड, एक सेकेंड, डॉटेड, डॉटेड हो जाएगा। आपको चाहिए इसमें स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप टाइप में कोई चेंज कर सकते हैं, और वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और आप ऑर्डर लिस्ट में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, आप, मैं आपको टिक लगा देता हूँ पहले, तो मैंने क्या कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16 मैंने कंप्लीट कर लिया, अब आएगा आपका 7th 17, आपका आता टेबल। टेबल क्या होता है, एक सेकंड उसको पूरा हटा देता हूँ, हटा दिया, और उसको मैंने कर दिया छोटा। ठीक है, और अब टेबल कैसे बनता है, टेबल बहुत आसान बनाना, आपने सीखा होगा टेबल। और मैं एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, ये हैंग बहुत कर रहा है। ठीक है, अब हर चीज बॉडी के अंदर लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, तो बॉडी के अंदर लिखेंगे, और क्या आ गया, हाँ ये टी बी टेबल। ये, अब टेबल मतलब इसके अंदर होता है आपका, मैं बता देता हूँ पहले, तो यहाँ पर टेबल के अंदर होता है आपका रो, तो इस तरह से होती है, और होता है आपका कॉलम, जो नीचे होती है, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, जो नीचे होती है। ठीक है, तो कॉलम और रो उसमें होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो कॉलम रो आप जान चुके हैं, अब उसको कोड करते हैं, तो उसमें हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग टी आर। टी आर क्या होता है, टेबल रो। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें टी डी, टेबल डेटा क्या है। रो क्या होता है, आपको मैंने आपको बता दिया है, रो ये होता है ये, और कॉलम क्या होता है, कॉलम ये होता है। ठीक है, तो अब टेबल डेटा में मैंने लिख दिया इसमें एस, मतलब सीरियल नंबर। ठीक है, अब मैं इसको ही कॉपी कर लूंगा, इसको ही कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैंने इस पर डाल दिया आइटम, आइटम। ठीक है, और इस पर मैंने डाल दिया रेट। रेट डाल दिया, अब सब अभी इतना बना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये टेबल रो है, टेबल रो में समझ, आपने एक बात पॉइंट करी, रो, ये रो पे चलेगा अभी सिर्फ। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 250 पे चल रहा है, तो ये देखो इसमें चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैं इसमें सी एस एस भी लगा देता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। सी एस एस,
पर मैं CSS नहीं लगा रहा क्योंकि फिर आपको CSS एक अलग लेक्चर दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको TR मैंने क्लोज कर दिया। अब TR करने के बाद मैंने फिर एक स्टार्ट कर दिया, TR चालू कर दिया TR, और TR करने के बाद मैंने क्या किया, TD 001 सीरियल नंबर उसका, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैंने भी पेस्ट कर दिया है, और यहाँ लिख दूंगा मैं मोबाइल। टाइटन क्या है हमारा, मोबाइल। वीडियो थोड़ी थोड़ी ब्लर हो रही होगी मुझे पता है, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है। और इसमें रेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका रेट मैंने बोल दिया आपका 8,000 रुपये का है, तो आपके स्क्रीन में कुछ ऐसा शो हो रहा होगा। सीरियल नंबर आपको 0 पर आइटम थे ना। और मैं इसमें इसमें बॉर्डर भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं बॉर्डर दे सकता हूँ, मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ, और मैं मतलब दे सकता हूँ बॉर्डर। मैं इसलिए बॉर्डर नहीं दूंगा क्योंकि आपको मैं CSS से पढ़ाऊंगा, अब इसमें आपको कंफ्यूज हो गया इतना। ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ 2, और इसमें डाल देता हूँ मैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपने टेबल बनाना सीख चुकी है। TR क्या है, रो, एक रो में ही चलता है, रो दूसरी खत्म हुई है, या आपने रेट तक कंप्लीट किया, इसका रो दूसरी खत्म हुई, फिर अपन आएंगे दूसरी रो में, जो जो इसमें डेटा लिखा हुआ है। फिर TD क्या है, आपका होता है टेबल डेटा। 001 से स्टार्ट हुआ, आइटम क्या, मोबाइल, आपका रेट का 8,000। उसके बाद आपको दूसरी रो में आना, फिर TR से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरी रो में हुआ, फिर आपको TR क्लोज किया, फिर टेबल क्लोज किया। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं अभी बॉर्डर नहीं बनाऊंगा, बॉर्डर आप बना सकते हो यहाँ पर आप करके, आप बॉर्डर ले सकते हो वैसे तो। ठीक है, 2 आप लिख सकते हो, 2px सॉलिड ब्लैक, आप बॉर्डर ले सकते हो वैसे तो, ऐसा बॉर्डर आएगा। ठीक है, तो आप बॉर्डर ले सकते हो वैसे तो, मैं CSS में बताऊंगा, पर ऐसे बढ़िया लग रहा है, आप ले सकते हो बॉर्डर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने टेबल बनाना आपने सीख लिया, टेबल कैसे बनाते हैं, तो आप, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं बताऊंगा। CSS में टेबल की एक अलग वीडियो दूंगा मैं CSS की, जिसके अंदर HTML प्लस CSS दोनों में टेबल कैसे बनती है CSS मिलाकर, और इसमें टेबल फुट आता है, टेबल बॉडी आती है, टेबल डेटा आता है, इसको टेबल डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो मैं हर चीज बताऊंगा, अभी सिर्फ जो HTML का जो ढांचा है ना, टेक्स्ट होगा, वो बता रहा हूँ भाई मैं पूरा। HTML मैं पूरा खत्म कर रहा हूँ अभी, सिर्फ CSS को अभी नहीं जोड़ा। CSS मैंने सिर्फ जोड़ा था IDEO क्लास में, जो आपको कंफ्यूजन ना हो उसमें, IDEO क्लास में। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ आपको आ गई होगी। तो मैं टेबल को भी कर देता हूँ हैज टैग। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है 18 वाला हमारा फॉर्म। फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्म बहुत आसान है। इसको हटाऊंगा, हर चीज मैं बॉडी के अंदर लिखूंगा, अभी कह रहा हूँ बॉडी के अंदर लिखूंगा, और इसमें लिखूंगा FORM। मतलब आपने एक बात सीखी है, फॉर्म में भी हमारा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, हमारा फॉर्म में भी क्या है, क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे लेबल। लेबल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबल, अब ठीक है, तो लेबल लिखने के बाद, एक सेकंड, ये हैंग क्यों हो रहा है हमारा लैपटॉप, एक सेकंड। आप लेवल से पहले आपको स्टार्टिंग का आप बिगिनर से, तो फर्स्ट नेम, ठीक है, और इनपुट। फर्स्ट नेम, इनपुट, आप क्या इनपुट देना चाहते हो, आपका टाइप क्या है, आपका टाइप तो टेक्स्ट है, नाम रखना चाहते हैं आप तो टेक्स्ट आ गया। और आपका नेम क्या है, नेम है आपका नेम। ठीक है, आपका नेम है नेम, और उसको मैं थोड़ा सा यूज करूंगा। उसके बाद मैं यही लास्ट नेम, 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 इनपुट दूंगा। ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आपका लास्ट नेम भी टेक्स्ट ही होगा ना, इसलिए। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं इसमें लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम का F लगा देता हूँ, और लास्ट नेम का डाल देता हूँ मैं आपका इसमें L, लास्ट नेम। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम लोग वो नहीं देखेंगे, जो ब्राउजर नहीं देखेंगे। इनपुट, इनपुट टाइप है हमारा सबमिट, सबमिट। ठीक है, दूसरी बात, इसमें मैं BR लगा देता हूँ टैग की, लाइन चेंज हो, एक ही लाइन में सही होगा नहीं, BR और BR दो लगा दो, लाइन सही चेंज हो, गैप मिले सबको, BR, BR। ठीक है, तो अब एक सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है। अब आप, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, ब्राउजर पे देखूंगा आपका, ये आपका फॉर्म आ चुका है। अभी आगे पीछे क्या है वो अभी मैं अभी सेट करके नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे, तो अभी मैं वो CSS सब कुछ करेगा अभी तो फिलहाल। ठीक है, CSS में कोई दिक्कत नहीं है, CSS सब कुछ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। BR टैग आपने लगा दिया कि लाइन चेंज हो, फर्स्ट नेम, और ये इनपुट क्यों ना था, इनपुट हम लोग, मतलब मैंने, अगर मैं इस पे नाम लिखूंगा तो ये एक यूजर देगा, मैं एक कीबोर्ड से इनपुट दे रहा हूँ, तो उसी तरह से यहाँ इनपुट लिखेंगे। टाइप क्या है, किस आप, क्या आपकी लैंग्वेज होगी, आपका टेक्स्ट होगा 1 2 3, 1 2 3 नहीं हुआ वो अल्फाबेट न्यूमेरिक में आ जाता है। नेम क्या है, आप ये इसमें लिख के आएगा,
यहाँ आप क्या नेम देना चाहते हो, आपका नेम होगा और उसका बी आर टैग इसलिए लगाया मैंने, क्या कर दिया मैंने, बी आर लगा दिया, बी आर टैग, ठीक है। तो बी आर टैग ऐसा आ गया, ठीक है जी। और एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो अब ऐसा आ गया, ठीक है, तो ऐसा आ गया। तो बी आर टैग इसलिए लाइन चेंज हो, लास्ट टाइम भी इसलिए सबमिट बटन लगाया हम लोगों ने, इनपुट जो इनपुट सबमिट क्लिक करेंगे तो उस पर आएगा, और वो फंक्शन फंक्शन जो लॉजिकल होते हैं वो जावास्क्रिप्ट करेंगे हमारा काम, और जो कलरफुल काम करेंगे वो हमारा करेंगे, हमारा कौन करेगा, सी एस एस बाई, ठीक है। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैं यहाँ फॉर्म नहीं टेबल डाल देता हूँ, फॉर्म नहीं डालना चाहता हूँ। अगर अगर आपको भी कोड चाहिए तो आप पॉज करके लिख सकते हैं कोड, ठीक है। दूसरा बात, आपने टेबल सीख ली है, ठीक है। आप कुछ वैल्यू दे सकते हैं, आपको कोई वैल्यू दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे चाहिए यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, मुझे फ़ोन नंबर, नंबर एम कैपिटल देता हूँ, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, इनपुट दूंगा, इनपुट टाइप नंबर, और उसके बाद आपका नेम आएगा, आपका फ़ोन नंबर, फ़ोन फ़ोन डाल देता हूँ चलो, ठीक है। और आपके बाद आएगा बी आर, और आप देख सकते हो आपके सामने रिजल्ट। तो आपके पास यहाँ नाम डाल दो, मैंने डाल दिया विकल्प, मैंने आपने अब आ गया विकल्प। मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, मैंने कही फ़ोन नंबर मैंने डाला 44444444, और मैंने सबमिट कर दिया, तो सबमिट अपने आप हो जाएगा। वो सबमिट कहाँ डेटा स्टोर होगा वो आपको मंच स्टैक में पता चलेगा। फिलहाल आपने इतना फॉर्म फॉर्म बनाना सीख लिया है, मुबारक हो, आपने इतने सीख चुके हैं, मैं हैशटैग लगा देता हूँ। और आपने 18 टॉपिक आप सीख चुके हैं, ठीक है। आप 18 टॉपिक सीख चुके हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है मेरे हिसाब से। एक टॉपिक और बता देता हूँ, आप ब्राउजर पे जाओगे, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, और मैंने बोला कि मुझे शर्ट चाहिए, शर्ट, शर्ट फॉर मैन, ठीक है, शर्ट फॉर मैन मैंने बोला, मिंत्रा पे क्लिक करूंगा मैं। तो अगर मैं वो चाह रहा हूँ, अगर वो आ जाएगा, तो देखो ये इसमें ये क्रॉस लगा ना, ये डिलीट डिलीट टैब पे ये लगाइए, इसको हटा दिया, इसको ये देखो, ये देखो, ये लगा ना ये। तो ये इसको कहते हैं, एक स्ट्राइक टैग भी कहते हैं, इसको डिलीट टैग भी कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। 19 टॉपिक, 19 हमारा डिलीट। अब मुझे चाहिए डिलीट टैग में लगा देता हूँ, इसको हटा दो, एक सेकेंड, इसको हटा ही देता हूँ मैं, क्या करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा, इसमें आएगा डिलीट टैग, डिलीट टैग। अब डिलीट टैग में क्या है, डिलीट टैग में ये है कि मैंने बोला आपका पैराग्राफ, मैंने बोला दिस इज डिलीट टैग, ठीक है। मैंने बोला डिलीट टैग, मैंने बोला 120, एक सेकेंड, इसमें मैं डॉलर आ रहा है तो डॉलर लगा देता हूँ, 123, ठीक है। अब मैंने बोला डी, मैंने बोला नहीं, आपका पहले इतना था, अब हो गया, आप पहले था इतना 456। तो आपके शो क्या करेगा आपके ब्राउजर पे, दिस इज डिलीट टैग, ये आपका शो ये करेगा। पहला आपका $456 था, अब आपका हो चुका 123, क्योंकि क्या चल रहा था, डिस्काउंट चल रहा था। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी क्या होता है हमारे टैक्स, क्या काम करते हैं हमारे टैक्स। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हमारा एक लेटर स्पेसिंग हम सीख लेते हैं, लेटर स्पेसिंग होता क्या है। लेटर स्पेसिंग सी एस एस में है, तो इसमें मैं सोचा था कि 20 टॉपिक कर लेता हूँ अपना कंप्लीट, 20 टॉपिक हो जाएगा, तो इसको डन कर लेता हूँ पहली बात तो 20। अब एक स्पेलिंग मेरे को याद नहीं आ रही उसकी, क्या स्पेलिंग है। हाँ, एक बटन और सिखा देता हूँ तुमको मैं, बटन टैग। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा 21, वो है मार्क, ठीक है। अब बटन टैग के बाद मैं बोलूंगा इस पे बी आर, और इसमें जाऊंगा मैं बी यू ई एन, बटन, बटन टैग। मतलब बटन टैग के पास भी हमारा क्लोजिंग टैग है। अब बटन टैग में करूंगा एड टू कार्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा, देखो बटन आ गया, इस पे देखो, ठीक है। अगर आपको वन पहले ये था $456 का था, अब हो गया 123 का। अगर आपको चाहिए तो एड टू कार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कोई मैंने कोई जावास्क्रिप्ट या फंक्शनलिटी नहीं लिखा है, टैग नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। और बटन आप सीख चुके हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कितने बटन लगा सकते हैं अगर आपको कोई पसंद हो। अब दूसरी बात है आपका मार्क्यू, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। मैंने बोला MARQUE, मैंने बोला कि
फिजिक्स एवेन्यू। फिजिक्स एवेन्यू, ये क्या होता है, शो क्या होता है, देखो शो ऐसा करेगा, ये चलेगा तो ठीक है। आप इस पर कलर लगा देते हो, कलर मैं बताऊंगा सीएसएस में। फिलहाल मैं कलर लगा ही देता हूँ क्योंकि आपको अच्छा लगे थोड़ा सा, बता देता हूँ, मैं आपको सब बता दूँ, टेंशन नहीं है। बैकग्राउंड कर लेंगे आप, हमारा बैकग्राउंड कर लेंगे येलो ले लेते हैं, येलो। और कलर हुआ हमारा रेड, ठीक है। अब आप देखो, एक चीज और लगा देता हूँ और अच्छा लगेगा। सेकेंड, डिस्काउंट, डिस्काउंट अवेलेबल, फिजिक्स एवेन्यू, डिस्काउंट अवेलेबल। आप एड टू कार्ड ये चलता है ना, कुछ हर जगह पे चलता है। आपकी कोई यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी हो, स्कूल की बोर्ड हो, या कोई भी वेबसाइट हो ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग ई कॉमर्स की, तो ये दिखाते हैं कि आपका डिस्काउंट अवेलेबल है, इसको कहते हैं मार्क्यू टैग। तो आप इतना सीख चुके हैं, मार्क्यू टैग भी सीख चुके हैं और बटन टैग भी सीख चुके हैं, ठीक है। और परेशानी अब नहीं आएगी, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगली वीडियो में सी से पढ़ाऊंगा, उसमें लेटर स्पेसिंग है पूरा कंप्लीट और हर चीज है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई टॉपिक रह नहीं गया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिया है। तो अब मेरे हिसाब से कोई टॉपिक रह नहीं गया है, 21 है तो 22 भी कर लेते हैं। वीडियो इतना लंबा हुआ तो थोड़ा और एक टॉपिक, सेंटर टैग रह गया शायद, सेंटर टैग। ये मैंने सारे टॉप टैग्स तो और भी हैं छोटे छोटे, वो मैंने इसलिए लिए, वो अभी तक इंपॉर्टेंट इतना नहीं कि इतने ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, आपका कमेंट्स इंपॉर्टेंट, आपकी हेडिंग इंपॉर्टेंट, आपका पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, आपको बोल्ड आप कर सकते हो टॉपिक का, आप इमेज लगा सकते हो, आप एंकर टैग लगा सकते हो। एंकर टैग कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया था। आप बीआर टैग लगा सकते हो, आपको इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, वो आपका मन है, आप कर सकते हो, इतना वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बिग भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं लेकर आया हूँ कि आपको बता सकते हो। आप सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये फुल स्टॉप आप नहीं है, आप याद रखना। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वीडियो टैग आपको बता दिया क्या होता है, डिव टैग बता दिया, डिव टैग के अंदर सब चीज कंटेंट, पूरा कंटेंट डिव टैग के अंदर आएगा और पूरा पैक होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। आईडी आपको बता दिया, क्लास आपको बता दिया, यूएल बता दिया, ओएल क्या होता है ये सब बता दिया आपको, टेबल बता दिया मैंने, फॉर्म बता दिया, डिलीट टैग बता दिया, बटन बता दिया, मार्क टैग। अब आएगा सेंटर टैग, पर बटन टैग में हैशटैग लगा दूं, बच्चे कहेंगे आप सर आपने तो, मैं सेंटर टैग में, आप देखो सेंटर टैग होता क्या है। मैंने बोला आप सेंटर टैग, सेंटर टैग करूँ डेट अपने आप आ जाएगा। अब इसमें लिखूंगा कोडिंग रेवेन्यू, ठीक है। अब देखना आप, देखो ये सेंटर में आ गया, पूरे स्क्रीन में सेंटर पे आ गया, पूरी स्क्रीन सेंटर पे आ गया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर H1 टैग लगा देता हूँ, H1 टैग, तो अब ये मत समझना कि आप हेडिंग में भी ला सकते हो सेंटर टैग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखना एक बार, आप क्या देखो, बोल्ड हो गया, बहुत बड़ा हो गया H1 में, और ये सेंटर में आ गया। तो आपका सेंटर टैग भी आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई कुछ ही नहीं रह गया आपका, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है। स्पेंड टैग क्या होता है, स्पेंड टैग अच्छी चीज है और आपको वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। अगर मैंने बोला कि एवेन्यू सिर्फ कोडिंग एवेन्यू का मुझे कलर चेंज करना, तो स्पेंड टैग आप लगा सकते हो, स्पेंड टैग लगा सकते हो, आपको सिर्फ यही चीज, आप एक ब्लॉक में हो जाओगे, एवेन्यू से ब्लॉक में हो जाएगा, स्पेंड टैग कर को आप आईडी दे सकते हो स्पेन को, और वहाँ स्पेंड टैग को अपना आईडी क्लास दे सकते हो, और उसमें एवेन्यू कलर चेंज कर सकते हो। मैं करके दिखाऊंगा, देखो करके दिखाता हूँ आपको मैं। स्पेन टैग मैंने बता देता हूँ स्पेन टैग क्या होता है। स्पेन टैग लिखेंगे, स्पेन, स्पेन की स्पेन टैग, मैंने बोला कोडिंग लाइफ, तो सिंपल सा टैग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पे देना है स्पैम एस पी, तो इसका भी कोडिंग टैग होता है, ठीक है, एवेन्यू। अब मुझे देना है, तो मैं दे सकता हूँ अगर मुझे कलर चेंज करना है इसका, तो मैंने बोला मुझे आईडी दे दो और मुझे एवेन्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, पर एज ए स्पेसिफिक नेम लिखना आप, मतलब। और मैंने, क्योंकि हेड के अंदर सब सी से लिखी जाती है, और स्टाइल, स्टाइल मतलब होता है सी एस एस ही होता है, ठीक है। और मैंने बोला क्लास आईडी लिख रहे हो तो हैशटैग होता है। मैंने बोला एवेन्यू का कलर, एवेन्यू लिखा ना, तो एवेन्यू लिखो यहाँ पर, किस नाम से है, AVENUE ब्रैकेट। आप इसमें मुझे कलर देना, कलर, कलर मैंने बोल दिया COL कलर, मैंने बोल दिया येलो। आप देखो नज़ारा, क्या नज़ारा दिखा रहा है ये, कलर चेंज नहीं हुआ। हाँ, H1 टैग एवेन्यू हेडिंग HI, ठीक है, AVNUAVUE, ठीक है, कलर चेंज क्यों नहीं हुआ।
किसका चेंज कर रहा हूँ कलर में? हेडिंग का कलर चेंज कर रहा हूँ, अच्छा। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। क्या हो गया ये? अरे यार क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक है, तो इसका कलर चेंज करना है एवेन्यू को, ठीक है। तो एवेन्यू कलर चेंज कैसे करेंगे अपन? आईडी दी अपन ने, ठीक है, स्पैन लगा दिया, एवेन्यू लगा दिया, क्लोज कर दिया, हैड टैग, ठीक है ठीक है ठीक है। और आईडी दे दी अपन ने एवेन्यू, AVEN। एक सेकंड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड, क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। H1 H2, ठीक है। और मुझे इसको कलर देना है, तो मैंने एक येलो कलर दे दिया है। ब्राउन, ब्राउन कलर काम ही नहीं कर रहा, कुछ गलत हो रहा है। स्टूडेंट, आपको अगर सही लगे तो बताना। स्पेन टैग में मैंने आईडी लगा दी, ठीक है जी। अगर मैं इसमें, एक सेकंड, अगर मैं इसमें क्लास लगा दूँ और मेन्यू, अच्छा, पर आईडी तो यूज होती है ना। देखो इसमें आ रहा है, क्लास में आ रहा है कलर चेंज, पर आईडी का भी कलर चेंज होता है, पर आईडी क्यों चूज नहीं हो रही है तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो देख रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है, आईडी क्यों चूज नहीं हो रही है पर कलर चेंज हुआ। लास्ट तकलीफ मेरी इस वीडियो में बच्चे सोचेंगे सर आपको कुछ आता नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अभी क्लास, आप माइंड में याद रखो कि क्लास चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया आईडी क्यों नहीं हो रही, पर वो छोड़ो, लिव इट। पर आप कोड आप ऐसे कर सकते हो, स्पेन टैग का यूज कर सकते हैं, आप किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं अपने कंप्लीट, 22 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और बढ़िया, आज हम लोग का लेक्चर रहा, हमारा पूरा HTML हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, बेसिक पॉइंट्स क्या हमारे, बेसिक पॉइंट्स हमारे ये हैं, यूएल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या चलेंगे, इस पे जाएंगे, इसको बड़ा करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने यहाँ कर देंगे पेस्ट, क्योंकि आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा, आपको नोट्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएंगे सब नोट्स, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप इतना बात समझ चुके हैं। अब आपका जो HTML5 है पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर कोशिश की है, हर टेक्स्ट को लेके जो इंपॉर्टेंट है, बस आप वीडियो देखिए, रिवीजन करिए, इसमें आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सब टॉपिक ले चुके हैं, HR ले चुका, पैराग्राफ, हेडिंग, डिव, आपका फॉर्म, आपका टेबल, आपका सेंटर टैग, आपका स्पैन, आपका यूएल, अनऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट, सब कुछ ले चुका मैंने, सब कंप्लीट किया। BR टैग क्या होता है, HR क्या होता है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर जगह यूज होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, हर टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये बात देखो आप, ये टैग्स का ढांचा है, ये देखो, ये हेड है, ये हेड है, टाइटल के बाद हेड, ये देखो हेड, और ये बॉडी, तो ये पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी, तो मतलब पूरा कंटेंट बॉडी के अंदर आएगा। आपने ये बात सीखी, ठीक है। और ये हेड मतलब ऊपर का हिस्सा जिसमें टाइटल वगैरह लिखते हैं, यहाँ वो टाइटल लिख के आता है आपका हेड में, तो उसको हेड, आप इतना बात समझ चुके होंगे, ये पूरा, ठीक है। एंड हेड ऑलवेज कम फर्स्ट, आपका हेड तो सबसे पहले आता है, ठीक है, आप समझ चुके हो। और बॉडी के अंदर जो भी आता है कंटेंट, वो आपका बॉडी के अंदर ही आ पाएगा, जो ब्राउजर पे शो होगा। ओ माय गॉड्स आर देयर ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। आपका टेक्स्ट क्या है, आपका टेक्स्ट क्या है, ये HTML का एक ढांचा है। टेक्स्ट का ढांचा आपने देखा होगा, आपने खुद बनाया टेक्स्ट, आप पूरा कोड में देखिए, पूरे कोड में देखिए आप, आपने देखो पूरा कोड, ये पूरा टेक्स्ट से बना, पूरा टेक्स्ट से बना। अगर मैं टैग हटा दूंगा तो कोड चलेगा ही नहीं। तो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोड को टैग से बनाया, ठीक है। और टैग से बनाया, ऊपर से मैंने इसमें कलर दे दिया, उसके बाद मैंने कुछ कलर दे दिया, मैंने उसको कोड पेंट बना दिया, मैंने उसमें मैंने कलर दे दी, बढ़िया बना दिया। वो हो गया CSS, उसको कहते हैं CSS, कलर देना, डेकोरेट करना। तो HTML और CSS को मिला के हमारा ऐसा बनता है। और मैं इसका कुछ लॉजिकल और फंक्शन मिला दूं तो जावास्क्रिप्ट कहते हैं उसको, तो ऐसा बनेगा। माइंड वाला काम करता है, हर चीज माइंड वाला काम करता है। मैं, ये आप सोच रहे हो मैंने लास्ट में क्यों बताया, क्योंकि मैंने हर टॉपिक, आपको अब समझ में आ गया होगा
कि ये मैं क्या टेक्स्ट बार टेक्स्ट स्केलेटन क्या कर बोल रहा था, स्केलेटन क्या, ये टेक्स्ट है, डंडी ढांचा क्या है। अब आपको हर चीज समझ में आ गई। अगर पहले से बताता तो आपको समझ में तो आता, पर इतना समझ में नहीं आता। पर मैंने पूरा पढ़ाने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज, ये वाला टॉपिक समझा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से आप कैप्चर कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको फंक्शन लॉजिक कुछ काम करना है तो जावास्क्रिप्ट काम आता है इसका। दूसरा यही वही चीज है आपका, ये देखो पूरा सिंटेक्स बनाया आपको, तो यही पूरा सिंटेक्स है आपका। HTML हेड बॉडी यहाँ से यहाँ तक आती है। उसके बाद फुटर क्या होता है, फुटर ये होता है, आपको बताता हूँ आपको हर चीज में चलूंगा ब्राउजर पे। देखो, अब मैं मिंत्रा की वेबसाइट में जाऊंगा तो देखना ये फुटर दिखेगा आपको, फुटर, ये फुटर, इसको कहते हैं फुटर। ये लास्ट का जो फुटर होता है ना पूरा, ये इन्फॉर्मेशन, ये कॉपीराइट वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ, तो इसको कहते हैं फुटर। आपको बात समझ में आ रही है? लास्ट वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, फुटर। तो लास्ट वाले कहते हैं फुटर। इस शूज के साइज तक फुटर होता है, पूरी यहाँ तक बॉडी होती है, यहाँ तक बॉडी, ऊपर हेड होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो किसकी बेटी है? डॉक्टर HTML की बेटी है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमारे कोडिंग जर्नी का पहला HTML हमारा पार्ट खत्म हो चुका। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पर मैं सॉरी बोलता हूँ कि हमारा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा था और चार्जिंग पॉइंट भी प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने इस टाइम मैंने वीडियो वीडियो पॉज किया। एक बार मेरे पास कॉल भी आया था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने कॉल उठाया और मैंने वीडियो पॉज करी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका HTML फुल कंप्लीट हो चुका है। मैं गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो देख के आपको सारा HTML समझ में आ जाएगा। मैंने सारे टैग्स कंप्लीट कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको वेबसाइट बनाने में काम करेंगे। इसके बाद मैं CSS लेके आऊंगा, CSS पढ़ाऊंगा। CSS पढ़ाने के बाद मैं पूरा HTML CSS की आपसे वेबसाइट वेबसाइट बनाऊंगा, और 2 वेबसाइट बनाएंगे। मैंने आपको वादा किया 2 वेबसाइट बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं चेन्नई सुपर किंग की मैंने वेबसाइट आपको दिखाई थी ना, वो वेबसाइट बनाऊंगा आपके सामने, आपको सिखाऊं कैसे बनाते हैं, आपको कोड दूंगा, आप कोड को पेस्ट करके समझ सकते हैं। जो कोड मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो आपको कोड वही HTML टैग्स मिलेंगे, इसके बाहर कोई टैग्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैंने बहुत लंबा लेक्चर खींच लिया है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी लेक्चर खत्म कर देता, पर थोड़ा नहीं हो पाया, माफी चाहता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में CSS में, और वो होगा डे हमारा 2। ठीक है, तो डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहना है आपको, और जिससे प्रैक्टिस करोगे और आपकी स्किल्स बहुत मजबूत होगी। ठीक है, HTML से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, और हमारी जर्नी फ्रंट एंड में खत्म होगी, वो होगी जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मंच टैग। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।